चलो जिनवाणी विराजमान करना है, जिनवाणी विराजमान करिए। मधु जी ग्वालियर। नादि और रागादि परिणत भेद बिन निज भाव को, परमार्थ दर्शन ज्ञान सुख में ध्रुवे अचल चिद भाविको, दर्शाए सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में ही तेरे रहूं, माँ बंदना विकार है। जिन सहानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मदगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभा विबंधन जोड़ के। मुग्धा जी मंगलाचरण करेंगे। चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। मुग्धा जी है ना? चलिए मुग्धा जी नहीं तो कौन करेगा? अशोका जी का, कोई भी करे। अशोका जी करिए जी। ये चौथी बुक कर लीजिए। सिद्ध मणंत मणिंदीम जो अपन बोलते हैं ना अपना। हाँ जी जी, हाँ जी वो बोल रही हूँ सिद्ध वाला। चौथी पुस्तक है तो किरण जी भाई साहब करेंगे। आप तो सिद्ध मणंत मणिंदी। सिद्धमनंत मनीन्द्रियम अनुम मत्पथम सौखम रवज्जम, केवल पहो निज्ये दुन्ने तिमिरम जिनम नमः। बहुत बढ़िया। अभी मुग्धा जी आ गए हैं शायद। सिद्धा दद्दट्टमला। अपना मंगलाचरण रोज का बोलिए। सिद्धा दद्दट्टमला। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ आराम से। भवन सिद्धा दद्दट्टमला विशुद्ध बुद्धि अलध संवत्था, तिहुअण सिर से हरया पश्यन्तु भंडारया संवे, तिहुअण भवन पसरिया पच्चखव बोह किरण परिवेढो, उयो वि अणथवनो अरहंत दिवायरो जयो, तिरयण काकणिहाय नुत्तारिय मोह सैन सिरणी, आयरिय राव पसियम परिवालिय भविय जियलो, अण्णानयन्धयारे अणोर पारे भमंत भवियारे, उज्जो ओजेहि कहो पश्यन्तु सया उवच्छाया, संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुर्शीलहरा, साहू जयन्तु सौवे शिव सुहपः संठियाहु निकलिय भला, जयोधर सेन नाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेनो, बुद्धि सिरेणोद्धरियो समप्यो पुष्पयन्तस। नमोकार मंत्र कमलेश जी। नमो सीताणं नमो वायिनीणां नमो उभयध्यायाणं
नमो लोये साहुणम्। किरण जी भाई साहब, धवला पुस्तक 4 का मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। लोया लोय पयासम ओदमयेरं पुनोजुनं वीरं नमि उनकेत सुत्तम जव एसं पयासेमो जो अरहंत अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसाम पयाणी सुबारह कोड़ि सैन सुलख तिरासी अजुति भरेण सहस 58 पंचमियाणी सयापण मामी जिणिंद वाणी। द्वादशांग वाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भी हो नमो नमः। धवला पुस्तक 4 जिसके अंदर भूतबली आचार्य के द्वारा विरचित क्षेत्र अनुयोग द्वार, काल अनुयोग द्वार, क्षेत्र स्पर्श और काल, इन 3 अनुयोग द्वार के सूत्रों की रचना है। तीसरी पुस्तक का विषय क्या है कि क्षेत्र अनुयोग द्वार, स्पर्श अनुयोग द्वार और काल अनुयोग द्वार, ये चौथी पुस्तक में तीनों अनुयोग द्वार आए। शायद मैं तीसरी पुस्तक बोला, चौथी पुस्तक में ये चारों, धवला की चौथी पुस्तक में 3 अनुयोग द्वार का वर्णन है। 8 अनुयोग द्वार है। जीव स्थान की प्ररूपणा अंजना जी 8 अनुयोग द्वार से की गई, मतलब 8 बातों से लेकर की गई। कौन सी है? सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभव। किरण जी भाई साहब, पहली 2 पुस्तक में सत्प्ररूपणा, तीसरी पुस्तक में संख्या प्ररूपणा, चौथी पुस्तक में 3 अनुयोग द्वार है, क्षेत्र अनुयोग द्वार, स्पर्शन अनुयोग द्वार और काल अनुयोग द्वार। 5वीं पुस्तक के अंदर शेष 3 अनुयोग द्वार है, मतलब काल के बाद में अंतर, भाव और अल्पभव। और जो 6ठी पुस्तक है वह जीव स्थान की चूलिका है। इस प्रकार प्रथम खंड जीव स्थान पर कुल धवला की 6 पुस्तकें हैं। हमारा यहाँ पर वर्णमान चल रहा है क्षेत्र का। क्षेत्र किसको कहते हैं? कि रहने के स्थान को क्षेत्र कहते हैं। हमने पहले 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थानों में जीव है, एकेंद्रीय जीव है, इन सबको जीव के अस्तित्व का जाना। फिर क्या जाना? कितने हैं ये हमने जाना संख्या प्ररूपणा में। अब तीसरा नंबर आता है कि कितने हैं तो कहां रहते हैं, यह बात बताने के लिए क्षेत्रानुगम का नंबर तीसरे नंबर पर आया। बहुत सामान्य से करते करें तो क्षेत्र अनुगम का कुसुम जी हमने क्या बताया था कि नारकी जीव अधोलोक में रहते हैं, मनुष्य और तिरंज मध्यलोक में रहते हैं, और देवगति के जीव जो इंद्र है वो कहाँ रहते हैं? देवगति वाले जीव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो पूरा का पूरा आपका मार्गणा का और सप्तम प्रकरण पूरा हो गया। इसमें एक चीज और जोड़नी कि एकेंद्रीय सारे लोक में रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मध्य लोक में रहते हैं, लेकिन मध्य लोक के बाहर भी जहां पर भी जो है, जहां पर भी है पूरा लोकाकाश है, वहां पर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। ये क्षेत्र प्ररूपणा का वर्णन समाप्त हो गया। लेकिन आचार्य वीर भूतबली ने बहुत विस्तार से इस क्षेत्र के वर्णन को बताया कि वो रहते हैं ना, तो उनके पास में 1 कमरा है, 2 बेडरूम का हाउस है कि 3 बेडरूम का हाउस है, कितना बड़ा हाउस है, क्या पूरे लोक में रहते हैं? तो हाँ, एकेंद्रीय जीव को लेंगे तो पूरे लोक में रहते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव कहाँ रहते हैं? कि पूरे लोक में रहते हैं। कहते हैं ना, एकेंद्रीय जीव कहाँ रहते हैं? कि पूरे लोक में रहते हैं। कुछ समझे, अलोकाकाश में कोई रहते हैं? कोई नहीं रहते। अलोकाकाश में तो कोई द्रव्य, केवल आकाश द्रव्य है। लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो मंजुला जी क्या कहेंगे कि 6 द्रव्य रहते हैं, लेकिन यहाँ तो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात करनी है अपने को? जीव द्रव्य की बात करनी। जीव स्थान नाम ही नाम, पहले खंड का नाम ही जीव स्थान है। तो एकेंद्रीय जीव पूरे लोकाकाश में रहते हैं। क्या मतलब हुआ लोकाकाश में रहते हैं? कि नीचे जो 7 राजू है, मध्य में जो 1 राजू है, 5वें ब्रह्म लोक पर जो 5 राजू है, और फिर ऊपर 1 राजू है। ऊंचाई कितनी है इसकी?
14 राजो उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते वर्मते है बिन ज्ञान। ये अपनी 12 भावना की लोक भावना है। कमलेश जी याद है आपको? क्या है? 14 राजू तक, बोलिए कमलेश जी, बोलो, याद है कमलेश जी? 14 राजू तक बोलो। लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते वर्मत है बिन ज्ञान। इसमें क्षेत्र प्रपणा आ गई उषा दोषी। तामे जीव अनादिते वर्मत, जीव जो है ना ये इसी 14 राजू में जो है ये लोग इसमें रहता, कहीं रहता ही नहीं है। यही तो बताना है। अब ये तो भाई संक्षेप रुचि में बात हो गई 12 भावना की। यहाँ पर विस्तार से बात होने वाली है कि कौन एक एक मार्गणा और एक एक गुणस्थान वाले जीवों को लेकर बात करेंगे कि कौन कहां पर रहते हैं। जब हम क्षेत्र योग द्वार का स्वाध्याय करेंगे तो हम अपने तीर्थ क्षेत्रों को भी याद करेंगे। क्यों? कि जब हम निक्षेप की बात करते हैं तो क्या आते हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। और कौन सा आता है? क्षेत्र और काल। ये 2 और अपन ने धवला जी में वीरसेन आचार्य ने जोड़कर बताए। तत्वार सूत्र में जब बात किए थे ना कमलेश जी, तो अपन ने निक्षेप के 4 भेद बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। और कौन से जोड़े थे पहली पुस्तक में? काल और क्षेत्र। अब वहां पर क्षेत्र में किसको याद किया था? वहां पर मंगल जब लगाए थे, मंगल शब्द पर निक्षेप लगाए थे। मंगल पर नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, काल मंगल और क्षेत्र मंगल। अपने को क्षेत्र मंगल पर बात करनी है। तो कहां पर क्षेत्र मंगल का? शिखर जी। शिखर जी को एक उदाहरण दिया था, बहुत बढ़िया। शिखर जी तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन सभी तीर्थ क्षेत्र लेंगे, सभी सिद्ध क्षेत्रों को अपन क्या कहेंगे कि वो मंगल है, मंगल क्षेत्र। क्यों? क्योंकि उस स्थान से मंगल कार्य हुआ। क्या कार्य? मंगल कार्य कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, या वहां पर उनके दीक्षा कल्याण या केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं मंगल क्षेत्र कहते हैं। कहीं पर भी हो जाए। अभी हमारा ये जो जूम पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कौन कौन सा आएगा इसमें? ये काल मंगल भी है और क्षेत्र मंगल भी है। क्या है? क्षेत्र मंगल है। क्यों? कि हम जूम टीवी पर, यद्यपि सब अलग अलग स्थान पर है, लेकिन एक जूम टीवी पर आकर, यूट्यूब पर आकर जुड़ गए, तो ये जो एरिया हुआ, क्षेत्र हुआ, और ये जो आपके अगर 7:30 से लेकर जो 9 बजे तक का टाइम है, यह वास्तव में आज की तारीख का आपका काल मंगल होगा। जितने समय में पंच परमेश्वर की आराधना में, अपनी आराधना में समय लगे, वह सारा काल मंगल है। और जिस स्थान पर बैठकर आप करें, अगर आप खाना बनाते बनाते समय अगर आत्मा का चिंतन करते हैं और 12 भावना को बोलते हैं, तो आपका किचन भी आपका वो है। कहा ना, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायेत नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। कहीं न अमेरिका अच्छा है, न इंडिया बुरा है। सभी क्षेत्र जहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जहां पर आत्म कल्याण का प्राप्त हो जाए, वह क्षेत्र ही मंगल है। शिखर जी की यात्रा करते हैं। आशा बहन, तो सबसे पहले कल हम बात कर रहे थे किसकी वंदना करते हैं? किन भाई साहब? सबसे पहले अपन गौतम गंधर की वंदना करते हैं। उसके बाद में अपन करते हैं किसकी? कुंतनाथ भगवान के ज्ञानधर कुट की वंदना करते हैं। फिर किसका आता? मित्रधर यानी नमीनाथ भगवान, 21वें नाथ भगवान के, नमीनाथ भगवान के मित्रधर की वंदना करते हैं। 21 के बाद में किसका आता? 18वें हरनाथ भगवान का नाम आता है। क्षेत्र मंगल की बात कर रहे हैं, 18वें हरनाथ भगवान का नंबर आता है। 18वें के बाद में 19वें का नंबर आता है। 18वें भगवान का नाम क्या है? नाटक। उस कुट का नाम क्या है? हरनाथ भगवान के कुट का नाम क्या है? नाटक। और 18वें के बाद में किसका नंबर है? 19 का नाम क्या है? संबल। संबल कुट नाम है। बस इतना ही। आज धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन। कल हमने बताया था शिखर जी जो मंगल क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र। गौतम मतलब हमने किस भावना से शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करनी है? गौतम मतलब, गो मतलब जाओ, तम मतलब मिथ्यात्व रूपी अंधकार, प्लीज गो। अनादिकाल से मेरे साथ में मिथ्यात्व रूपी अंधकार चला जाए, तो क्या कहते हैं कि जब मिथ्यात्व रूपी अंधकार जाएगा तो क्या होगा मुग्धा जी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी वो क्या तिरंज नरक गति में जन्म लेगा क्या? इसलिए शिखर जी में कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई जाके मतलब नरक और तिरंज गति नहीं होती, क्योंकि गौतम की आपने कर ली ना, प्रतिज्ञा ले ली है। अगर आप केवल यात्रा करके नीचे उतर के कब उतरेंगे
यही सोच के यात्रा की तो नहीं होगा। लेकिन गौतम किया तो क्या उपदेश दिया कि पहले गुट में आपने कहा कि हे ज्ञानधर, तू अपने से मित्रता कर। अनादिकाल से तीसरे नाटक कुट में क्या बताया कि अनादिकाल से तेरे को जो 4 गमन में जो घमन के साथ में पुद्गल के साथ में तू यात्रा कर रहा है ना, वो यह नाटक चल आता है। समय सार में कलश है, काल अनादि के अविवेक के इस नृत्य में एक पुद्गल नाचता चेतन नहीं इस कृत्य में। अनादिकाल के पुद्गल के समय सार जी का कलश है किरण जी भाई साहब कि अनादिकाल से अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल से इस नाटक में तू यात्रा कर रहा है, ये पुद्गल के साथ में तू कर रहा है। हम कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? वरदनाथ भगवान कुट की वंदना कर रहे हैं और याद कर रहे हैं समय सार को कि मैं भी तो कैसा नाटक कर रहा हूँ। याद दिला रहा है हरनाथ भगवान की दूसरे कुट पर। आप लोग जाएं कमलेश जी तो याद करना कि संसार में अपन पुद्गल के साथ में भ्रमण करते हुए नाटक कर रहे हैं। ये कब जाएगा? जबकि आगे कौन सा आएगा कि मल्लीनाथ भगवान का कुट का आएगा, नंबर आएगा कि संकुल कुट आएगा कि तू ये चेतन कुल वाला है। अगर तूने एक बार ये जान लिया तो तेरे को इतना संबल कुट वाला आत्मबल मिलेगा कि आगे चलते चलते क्या आएगा कि मोहन कुट आएगा, तक तेरे मोहनी कर्म का जो दर्शन मोहनी कर्म की चूरी हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा कि निर्जर कुट आएगा 20वें नंबर पर। तो क्या होगा? तेरी मोहनी कर्म जिसकी सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली है, उसके तत्वार्थ सूत्र में 11 निर्जरा के स्थान बताए 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में। और जिसकी निर्जरा होती है वो ललित कुट पर पहुंच जाएगा। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आएगा। निर्जरा से आनंद नहीं आएगा तो किससे आनंद आएगा? 9 कुटों की यात्रा है ये, 9 कुटों की यात्रा है, आगे भी करनी है। क्षेत्र प्ररूपणा में कल से हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया ना, तो सबसे पहले मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण में आचार्य ने एक ही श्लोक के बाद में किसको वर्णन किया? महावीर भगवान को नमस्कार किया, 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया और किसको नमस्कार किया? गौतम गंधर्व नमस्कार। विशेषण कितने थे? पहला विशेषण था जिन्होंने लोकालोक को प्रकाशित किया है, दूसरा था गौतम स्थविर था, तीसरा था जिन था और चौथा था वीर था। पहले लास्ट वाले वीर को लिया और महावीर भगवान और 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया। दूसरा नंबर गौतम स्थविर को लिया और वो 3 विशेषण जो है उन्होंने जो है किसमें घटा दिए? गौतम गंधर्व पर घटित कर उनको नमस्कार करके मंगलाचरण के दूसरी लाइन में जिसको हम कहते हैं उत्तरार्ध, उसमें प्रतिज्ञा की कि मैं शत्रानुगम के सूत्रों को कहूंगा। उसके बाद में आचार्य ने शत्र प्रमाणानुगम के जो 92 सूत्र है उसमें से पहला सूत्र जो उषा दोषी आपने पढ़ा था, क्या था? निर्देश 2 प्रकार का होता है। किरण भाई साहब ने पढ़ा था कल तो कि निर्देश 2 प्रकार का होता है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। किरण भाई साहब ओग कहते हैं गुणस्थान को, अपन तो स्वाध्याय करते आ रहे ना, अब तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, धवला जी बिल्कुल याद होनी चाहिए। ओग मतलब गुणस्थानों को और मार्ग, आदेश मतलब मार्गणा स्थानों। 14 मार्गणों में बात करेंगे, 4 सूत्र से बात करेंगे। क्षेत्रानुगम की 4 ओग पहला अधिकार समाप्त हो जाएगा। क्षेत्रानुगम का दूसरा अधिकार में कितना है? 2 8 चंदा प्रभु भगवान पर रुके थे ना, 8वां टूक पर 8वें चंदा प्रभु भगवान 2 8 बार बार वर्णन। तो 88 सूत्रों के अंदर किसके वर्णन होंगे? मार्गणाओं में क्षेत्र की प्ररूपणा बताएंगे। देखो, जब हम द्रव्य प्रमाणानुगम का स्वाध्याय कर रहे थे तो हम क्या देखते थे? क्या जीव अनंत है, क्या असंख्यात है, क्या संख्यात है। यहाँ पर जीव जो रहता है उसका क्षेत्र क्या पूरा लोकाकाश है कि लोकाकाश का संख्यात भाग है या कुछ संख्यात भाग है? कितने क्षेत्र में रहता है? ऐसे प्रश्न उठाकर क्षेत्रानुगम का वर्णन करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, मैं तो पक्का करके चलना। आशा बहन, अपने तीसरी पुस्तक में क्या किया था? आशा बहन, हमने कहा था कि जीव अनंत है, असंख्यात है कि संख्यात है। अब हम यहाँ पर रहेंगे कि मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो उनके रहने का क्षेत्र क्या पूरा लोकाकाश है कि लोकाकाश का कुछ भाग है कि वो भाग है तो कितना असंख्यात भाग है, अनंत भाग है, संख्यात भाग है। इस प्रकार के प्रश्न उठाकर हमको क्षेत्रानुगम का यहाँ पर आचार्य पूरा ज्ञान कराने वाले, बहुत सरल विषय है यहाँ। लेकिन आचार्य की वीरसेन आचार्य जी की पद्धति रही है कि कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो पहले निक्षेप विधान करते हैं। कौन सा करते हैं? निक्षेप विधान करते हैं। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में किसी भी वस्तु का अधिगम में ज्ञान करने के लिए 20 उपाय बताए। 5वें सूत्र में 4 निक्षेप, 6ठे सूत्र में प्रमाण और नय,
7वें सूत्र में निर्देश स्वामी साधन अधिकरण स्थिति और विधानात इच्छा, और 8वें सूत्र में सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अनुभव। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय सूत्र नंबर 5 से 8, पहले 5वें सूत्र में निक्षेप, दूसरे में प्रमाण और नए, तीसरे में निर्देश आदि 6, और 8वें सूत्र के अंदर सत्संख्या आदि 8 नियोग द्वार, ये 20 को उपाय बताया। आचार्य वीरसेन ने नाम निक्षेप, जो स्थापना वाला निक्षेप है, जो है निक्षेप वाले को प्रकरण को हमेशा किया। जैसे किरण भाई साहब पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अत्र उत्तर उत्तर समोषट्टानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, स्थापना कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला भी, उसको प्राकृत में कहते हैं बोलावीय विधि, बुलाने की विधि। भगवान आते नहीं है। अरे भगवान कहाँ आएंगे, भगवान आते हैं क्या? आते हैं क्या? आप केरोली मंदिर में आते हैं क्या कमलेश? आप तो बुलाते तो है। अरे 14 गुणस्थान आपको याद होगा, 14, हाँ आते ही नहीं है। ये तो सिर्फ अपने ज्ञान में हमको बुलाना है, आदर सत्कार की बात है। कहाँ आते हैं? एक बार जो मोक्ष चले जाओ, कहाँ आते हैं? अंजना जी, एक बहुत सुंदर गाथा आती है भगवान की मोक्ष जाने के बाद। भावना करते हैं, भावना करते हैं, भावना बांधते हैं। हाँ भावना बांधते हैं, बहुत बढ़िया। तो भगवान के बारे में जब 14 गुणस्थान से मोक्ष जाते हैं तो उस समय कस्तूरी जी और कुसुम जी, मैं बताता हूँ, एक ऐसी अच्छी बात आती है। 14 गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। क्या नाम है राजेश भैया? अयोग केवली। अयोग केवली क्या करते हैं, बस अंत के 2 समय में, एक समय में जो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव करते हैं और 7 राज्यों को ट्रेवल करके तनुवात वाले में जाकर विराजमान हो जाते हैं। वहां पर लिखा है अयोग केवली भगवान के लिए कि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहे हैं, याद करेंगे अपन, तनुवात वाले में जा रहे हैं जहां हमें जाना है। गऊ गऊ गऊ, क्या कहते हैं? गऊ गऊ, गाय नहीं बोल रहे, गऊ मतलब गाय नहीं, गऊ गऊ गऊ, जहिम गऊ पुनरऊ न आयऊ संसारू। अयोगी भगवान गए गए गए, ऐसे गए कि लौट कर कभी संसार में नहीं आए। अनंत काल के क्षणालय बोलते ना, अनंत काल तक वहीं पर भी विराजमान रहेंगे, है ना, अनंत काल तक वहीं पर विराजमान रहे। तो मेरा तो बात चल रही थी कि निक्षेप विधान की जो बताई है यहाँ पर, यदि कम करने की जो बात की बताई है, वह निक्षेप जो है वीरसेन आचार्य सबसे पहले करते हैं। और कल हमने स्थापना किया था, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप। पहली पुस्तक में 6 लगाए थे, लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्र अनुगम का ध्यान करना था, आचार्य ने 4 लगाए। सभी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितने निक्षेप लगाए यहाँ पर? चौथी पुस्तक में कितने लगाए? 4 निक्षेप लगाए। पहली पुस्तक में कितने निक्षेप लगाए? 6 निक्षेप लगाए। उषा दोषी तीसरी पुस्तक में कितने निक्षेप लगाए? 11 प्रकार के निक्षेप है। नाम अनंत, स्थापना अनंत, भाव अनंत, एक अनंत, शाश्वत अनंत, अपने 11 प्रकार के निक्षेप लगाए थे। तीसरी पुस्तक में कितने निक्षेप लगाए? 11। चौथी पुस्तक में कितने निक्षेप लगाए मंजुला जी? 13वीं पुस्तक में, 13वीं पुस्तक की बात नहीं करूंगा, 13वीं पुस्तक में 13 निक्षेप लगाएंगे, बस इतना याद रख लो। अभी जब 13वीं पुस्तक तो जब आएगी तब आएगी। पहली पुस्तक में 6 निक्षेप, तीसरी पुस्तक में 11 निक्षेप, चौथी पुस्तक में 4 निक्षेप, 13वीं पुस्तक में 13वां निक्षेप, 13 निक्षेप। वो बात करेंगे वहां पर इस प्रश्न में जब भी आएगी। तो 4 निक्षेप लगाए तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव लगाए थे। नाम निक्षेप में अपन ने क्या कहा था? किसी का नाम रखना, भगवान महावीर, महावीर मेरा नाम, और महावीर दुग्धालय रख दिया, दुकान का नाम महावीर रख दिया, महावीर वस्त्रालय रख दिया, महावीर अपने लड़के का नाम रख दिया, मतलब किसी का भी रख सकता, किसी भी वस्तु का नाम महावीर रख दिया। किससे कि अब महावीर दुकान का है तो आपको अगर कोई एड्रेस है तो महावीर वस्त्रालय मुंबई मुलुन, मतलब एड्रेस उसका हो जाएगा महावीर वस्त्रालय। नाम होगा तो महावीर कुमार जैन, तीसरी क्लास में पढ़ता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, एडमिशन फॉर्म बन जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। नाम निक्षेप जो है लोक व्यवहार के लिए चलता है। निक्षेप के साथ में आपने देखा होगा कि शब्द आता है न्यास। कहाँ है मुग्धा जी न्यास? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस् तन्यास। सूत्र में न्यास आता है। न्यास मतलब व्यवहार करना, उसका क्या करना? व्यवहार करना। देखो व्यवहार दोनों में हो रहा है, लोक में भी हो रहा है, लोकोत्तर में भी व्यवहार हो रहा है। कैसे हो रहा है? लोक में व्यवहार तो मैंने समझ लिया नाम निक्षेप के तरह से। अब लोकोत्तर में व्यवहार कैसे होगा? औषध दोषी स्थापना निक्षेप देखो आप, चेस की
गोटियों में ये कह रहा है हाथी है, शेर है, वजीर है, ये तो वह लौकिक व्यवहार हुआ कि चेस खेलना है। लेकिन भगवान की प्रतिमा में यह कहना कि पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, ये स्थापना निक्षेप अपने लोकोत्तर मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार हुआ है और ये स्थापना निक्षेप है। और हमने अगर हम जिनेन्द्र भगवान पर 4 निक्षेप जो हमने नवी पुस्तक पर लगाए थे, किसी को याद है? नाम जिनेन्द्र, स्थापना जिनेन्द्र, भाव जिनेन्द्र, 4 जिनेन्द्र थे। स्थापना निक्षेप समझ रहे? निक्षेप नाम जिनेन्द्र, स्थापना जिनेन्द्र, द्रव्य जिनेन्द्र और भाव जिनेन्द्र। राजेश भैया, किसी का नाम जिनेन्द्र रखना, जिनदत्त रखना, जिनेन्द्र रखना, ये नाम जिनेन्द्र हो गया। स्थापना जिनेन्द्र, हमारे मंदिरों में सारी प्रतिमाएं स्थापना जिनेन्द्र है। द्रव्य जिनेन्द्र मतलब भूतकाल और भविष्यकाल की पर्याय में। राजा श्रेणिक को श्रेणिक करना मतलब महापद्म कहना, भावी तीर्थंकर कहना है, उसमें भावी पर्याय की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात करना है ना। तो जिनेन्द्र कहना, द्रव्य जिनेन्द्र कहना, जो मेरू पर्वत पर तीर्थंकर भगवान का जो इंद्र सुधर्म जो ले जाते हैं, उस समय उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ, वो तो बालक है, अभी तो केवल ज्ञान में नहीं हुआ, वास्तव में तो पूजनीय भी नहीं है। भले कितने भी आप नृत्य कर रहा है, लेकिन द्रव्य जिनेन्द्र, द्रव्य बालक पूजनीय नहीं का है, क्योंकि पूजनीय कब होगा? जब वो दीक्षा धारण करेंगे। राजकुमार महावीर क्यों भी अपन नमस्तुनी बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? जिस राजकुमार महावीर ने अपने राज संसार अवस्था को छोड़कर दीक्षा धारण की, संयम को धारण किया, तब से हमारा उनको नमस्तु है। हमारा नमस्तु कब जाता है? तो भूत और मतलब भविष्य के पर्याय को लेकर जब बात कहते हैं तो उसमें द्रव्य निक्षेप की बात आती है वर्तमान, क्योंकि उस समय जब तीर्थंकर भगवान का मेरू पर अभिषेक हो रहा है तो उनको द्रव्य जिनेन्द्र कहा है। मुग्धा जी क्या कहा? द्रव्य जिनेन्द्र कहा है। मतलब जो जन्म कल्याणक बनाया गया मेरू पर्वत पर, वह अभिषेक चाहे अपन लौकिक में मेहता कर ले, लेकिन वो उस तरह से पूजनीय नहीं जैसा अपन प्रतिमाओं के ऊपर का जो अभिषेक जो होता है वो तो बहुत पूजनीय है। और आपने देखा होगा कि जब वो द्रव्य जिनेन्द्र का अभिषेक करते हैं ना, तो वहां पर कोई विवेक नहीं रखते हैं। घड़ा 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 बड़े बड़े घड़े 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 डालते हैं। पूरी मुंबई पूरी आपकी पूरी जो फ्लड आ जाए, अभी तो पानी से आ रहा है, अगर वो एक घड़ा भी आ जाए तो पूरी मुंबई डूब जाए, बहुत पानी से। पानी का है वो नीचे आ जाता है, 15 साल वन तक नीचे आ जाता है, जल जाता है, वनों में जाता है, गिरता रहता है, और कहते हैं कि भगवान का अभिषेक हुआ, जन्म कल्याण। द्रव्य जिनेन्द्र है, द्रव्य जिनेन्द्र पूजनी नहीं है। कौन पूजनी? उषा दोषी नवी पुस्तक में पढ़ा था। भाव जिनेन्द्र और स्थापना जिनेन्द्र पूजनी है। अपनी बात चल रही निक्षेप की, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। जिनेन्द्र भगवान का नाम रख दिया, किसी का नाम जिनेन्द्र रख गया और जिनेन्द्र भगवान नहीं हुआ, आप अर्घ नहीं चढ़ा सकते हैं। किसी का द्रव्य आगे जिनेन्द्र होगा, अर्घ नहीं चढ़ाते हम लोग, हम चढ़ाते हैं स्थापना जिनेन्द्र और स्थापना जिनेन्द्र और भाव जिनेन्द्र, और कोई भी नहीं। 3 कल्याणक की वास्तव में पूजनीय है। कौन से? तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। उन 3 कल्याणक में ही हमारा नमस्तु जाता है, बाकी सब लोक व्यवहार है, सब लोक व्यवहार है। मैंने आपको बताया था कि बंबई में बोरीवली में जब पंच कल्याणक हुआ था, तब सन्मति सागर जी महाराज जन्म और गर्भ कल्याणक में आए नहीं मंडप में, वो सीधे जब दीक्षा कल्याणक हो गया उसके बाद में आए। मतलब इतना होना चाहिए मुनि राजों का कि मतलब जो है केवल तप कल्याणक और जो समोषण की जो विधि करती है उस समय मतलब जो। तो कौन से जिनेन्द्र पूजनीय? स्थापना जिनेन्द्र और भाव जिनेन्द्र ही पूजनीय है। भाव जिनेन्द्र किसे कहते हैं? उषा दोषी, केवल ज्ञान से परिणमित जीव ही वास्तव में भाव जिनेन्द्र है। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे कि केवल ज्ञान से परिणमित और समोषण में विराजमान 8 प्रातिहार्य से युक्त भगवान महावीर ही भाव जिनेन्द्र है। पापा जी का फोन आया, पापा जी फोन नहीं उठा रहे। भगवान महावीर 66 दिन के बाद में भाव जिनेन्द्र हुए कि जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन भाव जिनेन्द्र हुए? केवल ज्ञान हुआ उस दिन भाव जिनेन्द्र हुए। हाँ, उसी दिन भाव जिनेन्द्र हो गए, क्योंकि तीर्थंकर का उपदेश देने से कोई अर्थ नहीं। वो तो भवि भागन वच जोगे वशाय, वो तो हम भव्य जीवों का भाग्य नहीं था, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। और जब खीरी तब भी उन्होंने हमारे निमित्त, वो तो हमारे निमित्त से खीरी, उन्होंने तो इच्छा भी नहीं की थी कि खीरी, बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खीरी थी।
कल क्या वर्णन किया था? नाम निक्षेप में 3 शब्द आए थे। क्या नाम आया था? तद्भव सामान्य, तद्भव सामान्य, सादृश्य सामान्य, सादृश्य सामान्य और वाच्य वाचक सामान्य। वाच्य वाचक वाच्य वाचक सामान्य। नाम पहली पुस्तक के 15 या 17 पेज पर उन्होंने पढ़ा था कि जब नाम की बात करते हैं, नाम मंगल जिसका रखा, तो उसमें 4 बोल आए थे निमित्त की अपेक्षा से जब नाम रखते हैं। पहला बोलता क्या था? जाति। दूसरा था गुण, तीसरा था शायद क्रिया, और एक था द्रव्य। शायद वहां पर क्रम था जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया। जाति में लिया था सारी गायों को कहना है कि गो है, ये जातिवाचक संज्ञा है। सबको मनुष्य कहना, ये मनुष्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा है। मतलब जाति की अपेक्षा किसी को एक कहना, सभी को ग्रुप को देखना, तो ये अग्रवाल है, ये जैनी है, ये इंडियन, मतलब इस तरह से इनको कहना, ये क्या हो गया? जातिवाचक। द्रव्यवाचक में उन्होंने लिया था, 2 लिए थे। देखो उदाहरण है, पढ़ा सब कुछ है। द्रव्य में लिया था संयोग और समवाय लिया था। क्या लिया था? संयोग और समवाय। लिख सकते हैं। संयोग मतलब क्या? किसी के हाथ में लाठी देखी और कहा लाठी वाले भैया। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बोला दाढ़ी वाले बाबा। चश्मा लगा था, चश्मे वाले भैया। अरे उनको बुलाओ, उनके हाथ में मोबाइल वाले भैया ना, उनको जरा बुलाने भाई जो वहां पर जाके बोलो सुनने रहे मोबाइल वाले। उनके हाथ में भी मोबाइल है। अगर मोबाइल कल उन्होंने रख दिया तो फिर मोबाइल वाले भैया रहेंगे क्या? दाढ़ी वाले भैया दाढ़ी कटा के आ गए, दाढ़ी वाले रहेंगे क्या? संयोग है, और संयोग का नाम होता है, इसका वियोग होता है। हाथ में लाठी है, लाठी वाले भैया। आंख पर चश्मा लगा है, चश्मे वाले भैया। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल वाले भैया। ये सब क्या कहते हैं? संयोग द्रव्य कहा गया। तो कर रहे हो। और समवाय में किसको लेंगे? म्यूट कर लीजिए, सब लोग बोल रहे हैं पीछे से। हाँ, समवाय में किसको लेंगे? ये होता है गलकुंड होता है, जिसका गला लंबा हो गया, किसी का लंगड़ा है, ये सब मतलब उसके शरीर के साथ में उसका जो है ना हो गया विकृति, हो गई, अंधा है। इसको उन्होंने द्रव्य लिया, उसको नाम ही रख दिया। उसका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको कहा अंधा, लंगड़ा, लंबे काल वाला, लंब कर्ण, ये सब जो है द्रव्य में समवाय के लिए आगे 2 प्रकार आ गए। अंतर क्या था कि संयोग वाले में भी दूसरा द्रव्य था, लेकिन उसमें क्या था कि वो उसका वियोग हो सकता था। लकड़ी, चश्मा उसको लेके किया था। इसमें क्या, उसका कान लंबा हो गया, उसकी नाक लंबी हो गया, उसकी हाइट, तो उस हिसाब से उसको बोलना। ये हो गया अपना किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा से। गुण की अपेक्षा से काला है, गोरा है, कालू कह देने का है, गोरी कहना, ये मतलब गुण की अपेक्षा से उसको बात करना। लेकिन उन्होंने एक लिया क्रिया की अपेक्षा से भी लिया था। जैसे कोई एक्टिंग करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, उसको गायक कहना, डांस अच्छा करता, नर्तकी कहना, एक्टिंग अच्छी करता, नायक कहना, ये सब उसकी क्रिया की अपेक्षा। तो क्या काम करता है? डॉक्टर है, ऑपरेशन करता, डॉक्टर के या इलाज करने वाला कहा, इंजीनियर है, रिपेयर है, कारपेंटर, मतलब उसकी कला क्रिया के हिसाब से। बढ़ई का काम करता, कारपेंटर कह दिया। तो नाम निक्षेप में निमित्त 4 प्रकार के बताए थे पहली पुस्तक में। एक बताया था जाति, जिसमें हमने किसी को कहना ये अग्रवाल है, ये जैन है, ये सब गाय है, ये मनुष्य, सब सामान्य के मनुष्य से कहते थे। जो सामान्य मनुष्य में लिया था वहां सादृश्य सामान आया था, जिसको हमने कहा था तिर्यक सामान्य कहा था। मतलब सब में समानता देख ली, एक साथ समानता देख ली, तो उसको क्या कह दिया? तिर्यक सामान्य। दूसरा क्या कहता? तद्भव सामान्य। तत्भव, उस भव में, तो उस भव में मतलब जैसे अपने वर्तमान में मनुष्य पर्याय चल रही है, और उसमें बाल्यावस्था थी, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में ऊर्ध्वता में चले रहे, तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वता सामान्य में वह का वही नाम रखा जो बचपन में नाम था उषा जी केकरा वाले। तो वो जब छोटे थे तब भी थे, अभी भी थे। खैर केकरा तो उनका क्षेत्र के नाम की अपेक्षा आएगा, लेकिन उषा जी जो नाम है वो हमेशा रहेगा। उसको क्या कहा था अपन ने? ऊर्ध्वता सामान्य। ये दूसरा नाम क्या दिया? तद्भव सामान्य कहा था। निक्षेप की बात अपनी चल रही थी। क्या बताया मैंने मुग्धा जी? तद्भव सामान्य, और क्या बताया तुमने? सादृश्य सामान्य, सादृश्य सामान्य और वाच्य वाचक।
और वाच्यवाचक में मतलब कि जैसे मोबाइल कहा तो जितने जितने भी शब्द होते हैं, शब्द कहते हैं वाचक होते हैं, तो उस नाम का पदार्थ भी होना चाहिए, वाच्य होना चाहिए। अगर मैंगो कहा है, मैंगो नाम का शब्द बना है, तो उसका वाच्य कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोई भी शब्द ले लो, कोई भी शब्द, धर्म द्रव्य, तो धर्म नाम का कोई ना कोई, जो अगर कोई वाचक शब्द है तो वाचक कभी कहेगा जब उसका वाच्य पदार्थ होगा। वाचक नाम ही तभी पढ़ा क्या, जैसे जीव का गेय के जानने की अपेक्षा से ज्ञाय पढ़ा, ऐसे अपन कहना वाच्य वाचक कैसे नाम पढ़ा कि कोई न कोई शब्द है, उसका कोई न कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए। वह वस्तु हमारे ज्ञान का विषय हो या नहीं हो, लेकिन वो वस्तु अवश्य है। तो जब मैंने महावीर कहा तो महावीर नाम का कोई ना कोई वस्तु है। अब अपनी बात कहां चली थी, यहां पर बात चली थी कि ये जो निक्षेप है, इसमें से नाम, स्थापना और द्रव्य, तीन निक्षेप जो है, ये क्या द्रव्यार्थिक नय का विषय है और भाव निक्षेप पर्यार्थिक नय का विषय। यहां बात चली थी, आचार्य ने कहा कि द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यार्थिक नय का विषय। तो क्यों हुए द्रव्यार्थिक नय का विषय? क्योंकि इसमें स्थायित्व का भाव है, द्रव्य में स्थायित्व का भाव है। हमने हर तरह से देखा, इसलिए नाम निक्षेप को उन्होंने कहा कि द्रव्यार्थिक नय का विषय। अब थोड़ा स्थापना निक्षेप के बारे में हमको आगे पढ़ना है। किरण जी भाई साहब आगे का पढ़ेंगे अपन। ये अपन ने नाम निक्षेप का पढ़ लिया, अपन पेज नंबर आगे 4 पर आ गए। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया, 4 का पैराग्राफ पढ़ लिया है। बुद्धि के द्वारा इच्छित, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना है। बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्रों के साथ, बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र के साथ एकत्व को प्राप्त हुए, अर्थात जिनमें बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र की स्थापना की गई है, ऐसे सद्भाव और असद्भाव स्वरूप काष्ठ, दंत और शिक्षा आदि स्थापना निक्षेप है। वह यह स्थापना निक्षेप तदाकार और अतदाकार स्वरूप से सर्वद्रव्य में प्राप्त होने के कारण अथवा प्रधान और अप्रधान द्रव्यों के एकता का कारण होने से द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत है, ऐसा समझना चाहिए। क्या पढ़ा अशोका जी? बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? स्थापना निक्षेप की। और स्थापना निक्षेप को भी द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया। जब जब हम स्थापना निक्षेप की बात याद करते हैं तो अंजना जी आपको क्या याद आना चाहिए? भगवान महावीर की मूर्ति मंदिर में, अपने मंदिर में जो है ना, आपके कहां पर, चेन्नई में सोकारपेट में है ना मंदिर, वहां पर तो था ही, अभी कहां पर है? तो जहां पर भी भगवान महावीर की जो मूर्ति है, वो क्या हो गया, स्थापना जिनेंद्र को याद आ जाना चाहिए अपने को, स्थापना की बात करते हैं। अब यहाँ पर जब स्थापना जिनेंद्र में कुछ बोल लिए, जैसे अपने द्रव्य निक्षेप में क्या लेते हैं, सादृश्य सामान्य, तद्भव सामान्य, वाच्य वाचक। मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, बार बार बुलाऊंगा, क्योंकि अशोका जी ने ये कई बार पढ़े, पहली पुस्तक में पढ़े, चौथी पुस्तक जब मंगलायतन में हो रही थी तब भी यही पढ़ रहे थे और आज भी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन याद नहीं रहते। मुझे याद करने की तद्भव सामान्य है ना, सादृश्य सामान्य, वाच्य वाचक। लेकिन अब जब स्थापना जिनेंद्र में बात करेंगे तो कौन से याद करेंगे अशोका जी? तदाकार, अतदाकार। और एक शब्द जो यहाँ पर चौथी पुस्तक में आया, प्रधान और अप्रधान। प्रधान और अप्रधान मतलब आचार्य वीरसेन स्थापना निक्षेप को हमको समझा रहे हैं। उसके बोल कौन से हैं? तदाकार, अतदाकार, प्रधान, अप्रधान। यही भी किरण भाई साहब ने पढ़ा, 4 लाइन में यही पढ़ा। और ये बताया कि द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मतलब क्या बताया अभी जो किरण जी भाई साहब ने बताया ना, मंजुला जी क्या बताया उन्होंने, कि ये स्थापना निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, एक बात। दूसरी बात बताया कि स्थापना निक्षेप करने में 2 बार बताते हैं कि तदाकार, अतदाकार और प्रधान। बोलिए मुक्ता जी, स्थापना निक्षेप में क्या बताया अभी 4 लाइन के अंदर? अपना निक्षेप 2 प्रकार से बताया, तदाकार, अतदाकार, और चौथी पुस्तक में बताया प्रधान, अप्रधान। हाँ नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो बात चल रहा है कि स्थापना निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, बस एक बात, ये बात क्या चले, स्थापना निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय का विषय। जिस प्रकार नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, उसी प्रकार स्थापना नय भी द्रव्यार्थिक नय का विषय। अब स्थापना निक्षेप को समझाने के लिए जो बोल आते हैं वो आते हैं तदाकार, अतदाकार, और यहाँ पर एक लिया प्रधान और अप्रधान। तदाकार, तत् आकार, और जब उसको संधि मिलाया तो त का हो गया द, तो तदाकार। जैसे वहां था तद्भव, तत्भव था,
त का वहां भी द हो गया था तद्भव में, यहाँ भी तदाकार कैसे हुआ, त का द हुआ। ये संधि के रूल है, अपन ने बचपन में पढ़े होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो त का द हो गया, त थ द, तीसरा आ जाता, तीसरा शब्द आ जाता। जैसे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन कहीं कर आप देखेंगे जब जोड़ते तो क्या लिखते हैं, सम्यक ग आधा हो जाता है, क का ग हो जाता है, क ख ग तीसरा नंबर का आ जाता है। क्या बताया मैंने भाई, अब षटकंडा कम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सब पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण वगैरह सब पढ़नी पड़ेगी। नहीं भाई, सम्यक दर्शन कहीं पर आप लिखे कि सम्यक ग दर्शन, ग आधा लिखते हैं, वो कहीं पर क लिखते हैं, तो क्या अंतर है, जोड़ के लिखेंगे तो ग लिखना पड़ेगा क्योंकि वो संधि बना दी तो तीसरा वर्ड हो जाएगा। तीसरा वर्ड कौन सा, कवर्ग का तीसरा वर्ड, क ख ग घ। यहां पर क्या था, तत् तत् आकार, जोड़ा त थ द, त थ द ध न, पहला त दूसरा थ तीसरा द, तो द हो गया तदाकार। अतदाकार उसके आगे अ जोड़ दिया। तदाकार मतलब उस रूप का, महावीर भगवान जैसे मनुष्य के रूप में थे वो की तदाकार। जैसे गांधी जी है, गांधी जी उसे समझा रहा है, गांधी जी की मूर्ति आपने बनाई और पेंट बुशर्ट वगैरह लगा के, टाई वाई लगा के मतलब लगा दी, वो उनकी कोई वो तदाकार नहीं है। मतलब उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए, लंगोट होनी चाहिए, लाठी होनी चाहिए, है ना। आप वहां लिख दो, कोई लिख दिया, कोई अच्छा पेंट बुशर्ट वगैरह में लिखा हो और उसमें लिख दिया होगा आपने गांधी जी, मानेंगे आप गांधी जी? खैर, उसमें तो मैंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण में वो बात नहीं। तदाकार और तदाकार में क्या बात चल रही है कि उस रूप आकार करना। भगवान महावीर की जो मूर्तियां जो होती है, पार्षद भगवान की मूर्ति सब तदाकार होती है। कई बार क्या होता था कि पुराने जमाने में माँ बाप के एज हो जाती थी, शादी करनी थी और बेटा चला गया था, युद्ध में चला गया था, लड़की पसंद आ गई, बहू पसंद आ गई। उस जमाने के बच्चे जो माँ बाप की पसंद से शादी करते थे, आज की तरह से लव मैरिज होती नहीं थी। तो क्या क्या, बच्चा तो चला गया कहां पर, युद्ध में, तो बच्चे की तलवार को रखकर उस लड़की के साथ में शादी कर देते थे। पहले ये तलवार जो है, ये हमारा सेनापति हमारा सेना में गया है, तलवार रखी और पंडित जी ने फेरे बना दिए, आज से तेरा पति वो आएगा नहीं आएगा, आशा में कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो तलवार में उसको पति की स्थापना की, वह अतदाकार। मैंने को आप लोग जानोगे, ऐसे पहले यज्ञ भी हुआ करते थे कि मतलब उसको पुतला बनाकर ये मतलब उसको जो ना उसका कुछ रख के बना देते थे कि वो आदमी है। सीता की मूर्ति बनाई थी। हाँ, जैसे आजकल तो नहीं है। जैसे राजेश भैया, आपने शादी करनी थी और आप बहुत बिजी होंगे मीटिंग में, तो आपने अपनी फोटो भेज दी थी और शादी कर ली थी क्या भाभी जी से? लेकिन अगर ऐसा हो कि आप नहीं हो, देखो हमारे प्रोडा जी को शायद ऐसा कोई उनका प्रस्ताव होगा, हंसी आ गई इस बात पर, बोला कि भाई हम बिजी है, आज मीटिंग बहुत है, या हमारे अमेरिका में बहुत मीटिंग चलती रहती है, बहुत मीटिंग आज सुबह है और आपने पंडित जी ने मुहूर्त सुबह का निकाला, ऐसा करो सुबह फोटो बैठेंगे और फिर मैं सीधा लंच में और रिसेप्शन में या क्या कहते हैं वो आपके मांडवा वांडवा आरवा वारवा में आ जाऊंगा, संगीत में आ जाऊंगा, सुबह तो है आप फोटो से काम चलन देना। ऐसा होगा क्या मंजुला जी? आप तो शादी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये होगा क्या उस समय के फोटो से काम? नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लोक व्यवहार में कभी कभी होता है। अतदाकार जो मतलब वो वस्तु नहीं है, लौंग है, इलायची है, उसमें कह दिया कि उसकी स्थापना कर दी, मतलब आपको उसमें इलाप कर दिया, उसको होते अतदाकार। ये अतदाकार स्थापना ग्रहित मिथ्यात्व को बहुत बहुत पोषण कर सकता है अगर सावधानी नहीं रखे तो। क्या कमलेश जी? अतदाकार स्थापना का निक्षेप जो है, अगर कोई मन से सावधानी नहीं रखे तो आचार्यों ने क्या कहा कि पंचम काल में अतदाकार स्थापना से पूजनीय है ही नहीं। ये मैंने शायद कहीं पढ़ा है, संयम प्रकाश वगैरह में कहीं पढ़ा है। मतलब क्या किरण जी भाई साहब, कि नहीं तो लोग क्या करेंगे कि ये गाय है, गाय हमारी माता है, इसमें 36 करोड़ देवता है, नमो नमो मात्रा अवतर गाय आ जाओ, पूजा करो, अर्घम निर्पामती स्वा, बढ़ के पीपर को, मतलब किसी को भी अतदाकार स्थापना को पूजनीय यहाँ पर वर्जित कर दिया। उसका कारण यही है, होती तो है, नहीं होने को मना नहीं किया, पढ़ाई में तो बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ध्यान रखना कि हमें तो भगवान महावीर की मूर्ति है, उसी को पूजना है। यह अतदाकार जो है ना, लोग में, पीपल में, बड़ में जो है, जो ग्रहित मिथ्यात्व की तरह ली जाती है। अब ये तो तदाकार अतदाकार, दूसरा हुआ प्रधान और अप्रधान। एक ही ध्यान रखा है कि ये जो स्थापना होती है, ये पुद्गल में जीव की होती है। हमने चेन्नई में आपके यहाँ पर अंजना जी, वहां पर ताम्रम के आगे जो है, मतलब वंडर रोड में ओम शक्ति करके ओम शक्ति है,
तो वहां पर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर ही उन्होंने भगवान आते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। वो व्यक्ति है साधारण हमारी तरह से कुर्ता पजामा या वहां पर लुंगी वगैरह हम पहनते हैं, लेकिन उसको भगवान आते हैं और उसको बोलते हैं ओम शक्ति के नाम से उसको पुकार लेते हैं। क्या बोलते हैं? ओम शक्ति। उषा दोषा आपको तो याद होगा, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, और उसको भगवान की तरह से पूछते हैं। तो देखो, किसी जीव द्रव्य में आप भगवान की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो हमने नाम निक्षेप में लिया है, और नाम निक्षेप को तो हमने पूजने नहीं कहा है। तो वो तो कहते हैं कि इसके अंदर भगवान आते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं, बराबर उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब जो है नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक बात बताई, यहां हमको बात करनी क्या है? प्रधान और अप्रधान की बात करनी है। तो जैसे भगवान महावीर की मूर्ति है, तो पहले कहते पाषाण, दो चीजें, एक तो भगवान महावीर की पाषाण की मूर्ति, वो तो हो गया अप्रधान, और उस पाषाण की मूर्ति में जिसकी स्थापना करनी, किसकी करनी? महावीर भगवान की स्थापना करनी है, वो क्या हो गया? प्रधान हो गया। वो सरल है प्रवीणा जी, समझ में आ सकता है। प्रधान और प्रधान किसको बताएंगे यहाँ पर? देखो आगे स्पष्ट करेंगे, लेकिन मैं तो पहले स्पष्ट कर देता हूं ना, ताकि अपन आगे कठिनाई नहीं हो। सावधान, क्या बोल रहा है? प्रधान और अप्रधान। कौन प्रधान हुआ? जो पाषाण की प्रतिमा है वह तो हो गई अप्रधान, और जिसकी स्थापना करनी है महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, वो हो गई प्रधान। इस प्रकार से प्रधान और अप्रधान जो है स्थापना दो होने चाहिए। और एक बात मैंने और बताई है कि स्थापना निक्षण में पुद्गल की जीव में होती है, जीव में पुद्गल की स्थापना नहीं करते हैं, या जीव में जीव की स्थापना नहीं कर सकते। अच्छा में जीव में जीव की स्थापना करना मतलब कि अब अगर ये महावीर भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, पूजा में बैठ जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं भगवान बन के बैठ जाओ, पार्श्वनाथ बोलते हैं ना हाथ पर हाथ रख बैठ गए, भगवान बन गए। अरे भगवान बन गए, देखो बिल्कुल बैठ गए, कपड़े उतार कर बैठ गए क्या, और बिल्कुल हाथ पर हाथ लेकर पद्मासन बैठ गए, बोले महावीर भगवान की आप पूजा करने बैठो, हमें तो मंदिर जाना नहीं, घर में बैठ गए। नहीं चलेगा। अचेतन पुद्गल में ही मतलब जो है आपकी जो चेतन द्रव्य की स्थापना होगी, और नहीं तो केवल ज्ञान से परिणमित ही भाव जिनेन्द्र ही वास्तव में स्थापना जिनेन्द्र कहलाएंगे। ये बात स्थापना जिनेन्द्र में उन्होंने बताई। वहां पर एक और आया था स्थापना में काष्ठ, दंत, इस प्रकार से हमने, मैंने पहली पुस्तक में और तीसरी पुस्तक बताए थे, कई तरह के मतलब आते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे 12-13। मतलब ये हो गया ना, जैसे चटाई का काम करना, उसमें कोई फोटो बना दिया, स्थापना हो गई। चटाई का हाथी बना दिया, भेद का बना दिया, हाथी दांत का बना दिया, दंत कर्म बना दिया, शिल्प कर्म बना दिया, भेंड कर्म था, पत्थर के शिला में बना दिया। दो तरह की होती है। आप अगर गजपंता में जाओ और ऊपर गजपंता के ऊपर जाओ तो दीवार में ही, उस पत्थर में ही मतलब वो प्रतिमा बनी हुई है। और एक है कि भगवान महावीर की प्रतिमा अलग पत्थर से बनी और अलग हुई। दो प्रकार के पाषाण में दो प्रकार के कर्म ले लिए। क्या ले लिए? कि उस पहाड़ में ही उन्होंने वहां पर उसकी जो है टाकी से लेकर उसकी प्रतिमा बना दी, लेकिन अभी भी पहाड़ का वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब वो अलग नहीं हुआ। और ऐसी मुझे याद आ रही है, वहां पर है, कहां पर है, अपने को मिलती है कि वो पत्थर की में बनी हुई है। गजदंता में देखी, और भी कहीं देखी होगी आशा में, मतलब अपन देखने में आते हैं, ध्यान नहीं रहता। मतलब मांगी तुंगी में भी है, मांगी तुंगी में भी है। अच्छा, हाँ, तो वहां पर होगी फिर मुझे, मतलब मुझे वहीं की याद आ रही है, ऊपर मांगी तुंगी में होगी, वो देखी होगी, बराबर है। मांगी तुंगी में बन जाते हैं ना, हाँ याद आया। तो ये मतलब दो तरह की उन्होंने बताया। लेकिन इसको क्या स्थापना, मतलब आपने कोई प्लास्टिक का बना दिया, कोई किसी दूसरे का बना दिया, स्थापना, इसको स्थापना जिनेन्द्र के अंदर अलग अलग कर्म से बताया। लेकिन भगवान की बात नहीं चल रही, यहाँ पर स्थापना किसे कहते हैं उसकी बात बता दी यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे, कोई, हाँ पढ़ो आगे, आगे का पेज लिए किरण जी भाई साहब। अच्छा, विशेष स्थापना निक्षेप को द्रव्यार्जन का विषय सिद्ध करने के लिए दो हेतु दिए हैं, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार है। एक, स्थापना निक्षेप सद्भाव और असद्भाव रूप से सर्व द्रव्य में व्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि त्रिलोकवर्ती सभी द्रव्य यद्यपि आकार से परिकल्पित द्रव्य को साकार, सद्भाव रूप या तदाकार कहा जाता है, और उससे भिन्न आकार वाली वस्तु को असद्भाव या तदाकार कहा जाता है। काष्ठ या यद्यपि अपने स्वतंत्र आकार वाले हैं, तथापि उन्हीं को हाथी, घोड़ा आदि किसी एक विवक्षित या निश्चित आकार से गठित कर दिए जाने पर उन्हें तदाकार कहा जाता है। और निश्चित आकार से गठित नहीं होने पर भी किसी एक वस्तु में जो संकेत द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिकल्पना की जाती है, उसे अतदाकार कहते हैं।
इस रुकेंगे। प्रकार यह देखो एक मिनट रुक जाएंगे, एक मतलब इन्होंने क्या बताया, चेस में जो घोड़ा होता है उसके ऊपर तो घोड़े जैसा मुंह लगता है, लेकिन हाथी जो होता है चेस के अंदर उसमें सूंड नहीं होती है ना, हाथी की तरह वो लगता है। दो चीज बता रहे, तदाकार अतदाकार। चेस का ही उदाहरण ले रहे हैं अपन, किसका ले रहे हैं, चेस में शतरंज सभी जानते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो हाथी होता है वो तो गोल होता है, उसको बताते हैं हाथी, लेकिन वो क्या होगा, संकेत के रूप में होगा कि हाथी है। प्यादा के अंदर भी वो नहीं लगता कि आदमी सिपाही नहीं लगता है, लेकिन जो घोड़ा होता है वो घोड़े का ऊपर से मुंह घोड़े की तरह से बना देते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी का उस शेप में बनाना, जैसे अपन ने उसका शेप में बनाकर हाथी लगने लगा, घोड़ा लगने लगा, मोर बनाया तो मोर लगने लगा, तो वो हो गई तदाकार। और वो नहीं है और उसको कह देना केवल कि ये है, उसको कह दिया अतदाकार, उन्होंने बता दिया। संकेत मात्र से करना, वो अतदाकार स्थापना की बात बता रहे। स्पष्ट है तो आगे बढ़े, और नहीं तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना। हाँ पूछो पूछो। जैसे शतरंज में राधा रानी बना देना। पूजा के द्रव्य में भी तो अपन अतदाकार रखते हैं, पुष्प, दीप, धूप। कौन सी? पूजन में दीप धूप रखते हैं ना अपन, जो चटक बना के, वो अतदाकारी हुई ना। वहां अष्टद्रव्य हुए, लेकिन वहां पर मैंने स्थापना मान रहे हैं अपन, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, लेकिन अपन तो जो है जैसे बादाम है उसी को फल कह रहे हैं, धूप को ही अपन धूप कह रहे हैं, अक्षत चावल का ही नाम अक्षत है, इसको ही कह रहे हैं। हाँ पुष्प के नाम पर अपन जरूर कह सकते हैं कि वहां पर अपन ने उसको जो रंग है, पीला रंग है, उसकी उसमें जो कर दिया, उसको कर दिया। अब मतलब वो उसमें आ जाएगा नैवेद्य में, और दीप में आ जाएगा, क्योंकि दीप में जो है अपन ने कोकोनट लिया है तो उसको येलो करके अपन ने बोला कि ये दीप है, तो संकेत हो गया वहां पर। तो इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। मतलब लोक व्यवहार चल गया ना, अपने को पूजा में अष्टद्रव्य चालू करने दे, अपन यहाँ पर लोक व्यवहार में लेना है ना। दो चीज हो रही है, अपन यहाँ पर स्थापना निक्षेप के बाद से कौन जिनेंद्र पूजनी है और कौन जिनेंद्र नहीं पूजनी, उसकी बात तो अलग हो गई कि जो मतलब जो रत्नत्रय किसे परिणित है, रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, जितने रत्नत्रय की पूर्णता कर ली वो सब पूजनी है, तो वो बात हो गई। जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याणक से इसकी स्थापना हुई है, वो भी पूजनी है। अकृत्रिम चैत्यालय है, वो भी पूजनी है, अकृत्रिम चैत्यालय है वो भी पूजनीय है। लेकिन यहाँ पर जो है ना अपना लोक व्यवहार चल, अपने पूजा करनी थी तो अपन ने उसको अपना नहीं थी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि धूप की जगह पर कहीं पर काली मिर्ची भी यूज करते नहीं होता तो काली मिर्ची करने लगे, लोग भी कर लेते हैं, अपन अलग अलग जगह पर अलग अलग कर लेते हैं तो चलाते हैं। पुराने जमाने में देखें तो अपने सब वही धूप की जगह पर वो सूखी धूप रखते थे, लेकिन आजकल वो अच्छा है कि धूप के अंदर वो नहीं हो तो अपन जो है लौंग भी रख लेते हैं। कहीं पर मैंने देखे कि काली मिर्ची जो है उसको रख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है ना। ठीक है, आपका तो विषय जो था कि अपन जो स्थापना निक्षेप की बात करें तो तदाकार और अतदाकार, आगे की लाइन को अपन पढ़ने जा रहे हैं बाकी। हाँ पढ़ो। इस प्रकार वो स्थापना का व्यवहार तदाकार अतदाकार रूप से सर्व द्रव्यों में पाया जाता है, अर्थात सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार का स्थापना निक्षेप किया जा सकता है, जो कि क्षेत्र भेद या काल भेद होने पर भी बन जाता है। इस कारण से स्थापना निक्षेप को द्रव्यात्मक का विषय कहा है। तो प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण कहने का अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु की स्थापना की जाती है वह प्रधान द्रव्य तथा जिस वस्तु में स्थापना की जाती है वह अप्रधान द्रव्य कहलाता है। यह सी है। इस प्रकार से स्थापना निक्षेप असली सी रूप प्रधान द्रव्य और मिट्टी आदि के खिलौने में तापी सी रूप आकार वाले अप्रधान द्रव्य में एकता का कारण अर्थात एकत्व प्रतीति का निमित्त होता है, इसलिए भी स्थापना निक्षेप द्रव्यात्मक का विषय है। हाँ, नहीं रुकेंगे तो लास्ट में क्या क्या एकत्व की जो प्रतीति होती है ना, एकत्व की प्रतीति क्या हो रही है कि वो सिंह तो था लकड़ी का और रियल सिंह नहीं था, लेकिन अब आपने उसमें स्थापना कर दी तो आपको उसको रियल सिंह की तरह के उसमें जो है एकत्व की तरह आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया कि बेटा ये शेर है, ये हाथी है। उसका क्या पर्पस रहा? वहां पर पर्पस था एजुकेशन करना, पढ़ाना बच्चों को। एनिमल सिंह कौन होता है, एलिफेंट कौन होता है, बकरी कौन होती है, मंकी कौन होता है, उसके लिए रियल मंकी को लाके तो नहीं समझाएंगे कॉलेज में। अब बच्चों को बताना शेर कैसा होता है तो पहले टीचर को शेर को लाना पड़ेगा। देखो बच्चों आज हम शेर को लेके आए, तो रियल शेर को तो ला नहीं सकते, तो क्लास ही खाली हो जाएगी, बच्चे तो पहले ही भाग जाएंगे, शेर ला रहे हैं उसको चले जाएंगे, तो उनको तो नकली शेर को बताना पड़ेगा।
लेकिन वो नकली शेर को बताकर समझा किसको रहे? असली शेर को समझा रहे। समझा किसको रहे हैं? असली शेर को समझा रहे हैं। तो प्रधान और अप्रधान की यहाँ पर बात आई थी, एकत्व की प्रतीति, मतलब जिसको जो प्रधान द्रव्य है उसमें अप्रधान द्रव्य में एकत्व की जो प्रतीति हुई उसको उन्होंने यहाँ पर स्थापना निक्षेप से कर हमें समझाया। अब नाम और स्थापना के बाद में तीसरा निक्षेप है द्रव्य निक्षेप। राजेश भैया बांद्रा से पढ़ने जा रहे हैं। मैं अभी कोलकाता में हूँ पंडित जी। अच्छा, तो चलिए प्रवीणा जी पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ पंडित, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ो। आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र के भेद से द्रव्य क्षेत्र दो प्रकार का है। उनमें से क्षेत्र विषय शास्त्र का ज्ञाता किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य क्षेत्र निक्षेप है। रुकेंगे। तीसरे निक्षेप का नाम है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के दो भेद होते हैं, आगम और नो आगम। क्या चल रहा है आशा बहन? सब पढ़ चुके हैं अपन, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना? और जिन्होंने मूलाचार पढ़ा, मूलाचार में भी आया है, मूलाचार में भी संयम शब्द पर निक्षेप लगाए, मतलब लगाते ही आचार सब पर निक्षेप। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य निक्षेप का, जो कि नाम स्थापना द्रव्य। द्रव्य निक्षेप में दो भेद किए, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। हमारे यहाँ पल्लवी जी नहीं है, ये विषय पल्लवी जी को बहुत अच्छा था। आप अशोका जी फोन करके बोलना कि आज याद किया उनको, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से याद किया था। पल्लवी मुझे याद है किसको क्या है, जैसे हमारे होता है ना कि आप लोगों में से कौन मेरे कौन से विषय को पक्का ग्रहण कर रहा है वो मैं बता सकता हूं। मतलब तो आगम और नो आगम द्रव्य निक्षेप, बता क्या? आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम अपन जानते हैं, जिनवाणी को आगम कहते हैं। उषा दोषी बोलते हैं आगम किसको? जिनवाणी को। तो यहां पर जैसे पद्म पुराण है, वो आगम द्रव्य निक्षेप हो गया, पद्म पुराण। अब आपने पद्म पुराण जो समय सार, पद्म पुराण, समय सार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, ये सब क्या आगम है? इन सबको क्या कहेंगे? आगम। अब तत्वार्थ सूत्र है वो क्या हो गया? द्रव्य आगम। क्या हो गया वो? द्रव्य आगम। अब जो जीव है, वो जीव जो है उसका ज्ञाता है, लेकिन वर्तमान में उससे उपयोग से रहित है, तो उसको कह दिया द्रव्य आगम निक्षेप। पहले मैंने बोला आगम किसे कहते? तत्वार्थ सूत्र केवल आगम है, लेकिन हमें यह निक्षेप करना, मतलब क्या करना कि एक का दूसरे में न्यास करना, व्यवहार करना है। दो चीज हो गए, एक तत्वार्थ सूत्र, एक तत्वार्थ सूत्र को जानने वाला। कितने लोग हो गए? दो लोग। एक हो गए तत्वार्थ सूत्र, एक तत्वार्थ सूत्र को जानने वाला। तत्वार्थ सूत्र क्या है उषा जी? आगम। आगम। और जानने वाला कौन है? कोई जीव है, उसको अपन कहेंगे ज्ञायक। क्या कहेंगे? ज्ञायक। अब ज्ञायक के दो है, एक तो जानने वाले का शरीर और एक जानने वाला। एक और चीज ले लेता हूं, जानने वाले से क्या मतलब है? आत्मा दिखाई देती है। जानने वाले के ज्ञान का शैवक्षण, मतलब तत्वार्थ सूत्र अगर कहते हैं तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा तो कौन सा ज्ञान है? शैवक्षम ज्ञान है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है आगम, उसको पढ़ने वाला कोई है, कोई जीव है। वो जीव का शरीर तो हो गया, एक तो क्या जीव का शरीर हो गया, किसका? कि जो तत्वार्थ सूत्र को जानता है। दूसरा वो किससे जानता है? शैवक्षम ज्ञान से जानता है। कठिन तो नहीं पड़ रहा है? नहीं तो भगवान महावीर की जय बोलूं? नहीं, वैसे बोलना ही चाहिए, बोला है तो क्यों नहीं बोले? बोलो भगवान महावीर की जय। जय हो। क्योंकि एक बार बोलने के बाद में नहीं बोले, तीन लोग के नाथ की जय कैसे हो सकता है? बात चल रही है द्रव्य निक्षेप की। द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम मतलब जिनवाणी, तत्वार्थ सूत्र, समय सार, पंचाशिकाय, द्रव्य संग्रह, पद्म पुराण, गोमटसा, सब आगम। और जो आगम नहीं है उसके अलावा उनको कहेंगे नो आगम। क्या कहेंगे उसको? नो आगम कहेंगे। अब अपन बात करें आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहना? कि जो तत्वार्थ सूत्र का ज्ञाता तो है, लेकिन अभी वो दुकान पर बैठा हुआ है और वो ग्राहक के साथ में लगा हुआ है, मतलब उसके उपयोग से रहित है, तो वो हो जाएगा द्रव्य आगम निक्षेप। क्या हो जाएगा उसका? द्रव्य आगम निक्षेप। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, लेकिन अभी उसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, वो द्रव्य तीर्थंकर में आएगा। उदय नहीं है, 13 गुणसान से पहले पहले, इसलिए उसको द्रव्य जिनेन्द्र कहा था। क्या बताया मैंने? द्रव्य आगम निक्षेप।
द्रव्य आगम निक्षेप किसको कहेंगे कि आगम को जानने वाला लेकिन वर्तमान में इसके उपयोग से रहित। शरीर की बात नहीं कर रहे, शरीर की बात नहीं कर रहे, जीव की बात कर रहे हैं। फिर से ध्यान देना, कहीं पर हो सकता है कि बोलने में हो गया होगा, मैं आपको फिर से बताता हूं। द्रव्य आगम में किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? जीव को। जानने वाला जीव लेकिन वर्तमान में उपयोग से रहित। तत्वार्थ सूत्र को जानने वाला लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग अभी गाड़ी चलाने में है, तत्वार्थ सूत्र में नहीं है, उसको हमने यहाँ पर द्रव्य आगम निक्षेप कहा है। बस समाप्त हो गया, बात समाप्त हो गई यहाँ पर। अब आगे नो आगम। नो आगम में उसको लेते जानने वाले का शरीर लेते हैं। क्या लेते हैं? जानने वाले के 3 भेद बताएंगे इसके, है ना। नो आगम के 3 भेद बताएंगे, तो उसमें क्या लेंगे? जानने वाले का शरीर। तो जानने वाले का शरीर क्या? भूतकाल का शरीर, वर्तमान का शरीर और भविष्य का शरीर। इसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं नो आगम द्रव्य निक्षेप, है। नो आगम द्रव्य निक्षेप की बात कर रहा हूं, आगम द्रव्य निक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं। इसके 3 भेद बना दिए। कौन से बना दिए? शरीर लिया, पहले में क्या लेता? द्रव्य आगम में क्या लिया था? जानने वाला लिया था, जानने वाला जीव लिया था, लेकिन उपयोग से रहित लिया था। अभी यह नो आगम में क्या कहेंगे कि जो आगम नहीं है, मतलब कौन आगम नहीं है? कि जानने वाले का शरीर आगम नहीं है। तत्वार्थ सूत्र को जानने वाले का शरीर क्या आगम है? नहीं है, तो उसको क्या बोल दिया? नो आगम बोल दिया। तत्वार्थ सूत्र को जानने वाला जीव अलग बात हो गई, तत्वार्थ सूत्र को जानने वाले जीव का शरीर क्या कहा? कि उसको नो आगम कहा। और वो शरीर 3 में ले लिए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों को डाल दिया। नो आगम का दूसरा भेद है कि जो वर्तमान में जानता तो नहीं है लेकिन भविष्य में जानेगा, ये दूसरा भेद है। दूसरे भेद में क्या है? जीव है। पहले भेद में क्या था? जानने वाले का शरीर। दूसरे में क्या? जानता नहीं लेकिन भविष्य में जानेगा। और तीसरा, इन दोनों के अतिरिक्त, अदर देन द टू, तद व्यतिरिक्त, इन दोनों के अलावा, उसको बोलेंगे तद व्यतिरिक्त, मतलब इन दोनों के अलावा। तो उसमें कौन हो सकते हैं? कर्म और नो कर्म, कर्म और नो कर्म, तद कर्म और नो कर्म। ये इस प्रकार से इन्होंने जो है अलग अलग चीजों को लेकर निक्षेप बताए। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और इसकी स्पष्ट होते जाएंगे। थोड़ा स्पष्ट हुआ? तद व्यतिरिक्त को ये भी बोलेंगे क्या कि जो जानकर भूल गया? वो आता है, वो प्रश्न जो तीसरे पुस्तक याद है, बहुत अच्छा है। मतलब इसने बोला कि जो जानकर भूल गया है उसको भी उन्होंने तद व्यतिरिक्त में लिया था। ये बात तीसरी पुस्तक में आई थी। धन्य हो, आपको तीसरी पुस्तक याद है। राजेश भैया धन्य है, अपने आपके स्वाध्याय का जो ग्रुप में मंडल धन्य है, मतलब याद है। दोषी याद आया? हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था वहां पर, उसके शंका, अच्छा शंका की शंका क्या थी? बहुत अच्छी बात आई, बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नौ कर्म में आएगा, भूल गया है। अभी रुको, देखो बात आप उन्होंने बता दिया, जो बात बतानी थी उन्होंने। ये नो कर्म में अलग ढंग से लिया है, ये अलग से शंका उठाई थी जो अशोका जी ने बताई। बहुत अच्छी बात है, बताता हूँ। इन्होंने क्या, नो आगम के 3 भेद चल रहे हैं। पहले भेद में तो जानने वाले का शरीर ले लिया, दूसरे भेद में भविष्य में जानने वाला ले लिया। तो भविष्य वाले में वर्तमान में नहीं जान रहा है। अब अपन लोग क्या कहते हैं कि अमेरिका से पढ़ के आया और कुछ कमाता नहीं है, तो नहीं पढ़े लिखे के समान है। तो जिसने तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया और बिल्कुल भूल गया, और जिसने स्वाध्याय नहीं किया, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अपन साधारण क्या कहेंगे? 2 व्यक्ति ले लो, एक ने, आपके कुसुम जी देखिए, एक ने ऋषभ जी से कंचन बाग में पूरे समय सार 50 सबके प्रवचन रोज सुने, एक उसको याद ही नहीं है, और एक ने जिसने नहीं सुने, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ये शंकाकार का प्रश्न है। तो उन्होंने कहा उनको बराबर नहीं लेते। क्या उन्होंने जो भूल गया है, जो पढ़ा है और नहीं जो भूल गया है, उसको वहां पर ले लिया। किस में लिया? तद व्यतिरिक्त में लिया। मतलब उन्होंने इसको दूसरे भेद में नहीं लिया। ये बात यहां पर आई थी। समझ में आया कि नहीं आया?
कौन कौन सी जैसे- बात कर रहे हैं? द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य निक्षेप की। जैसे ये समय अंजना जी, शादी और अनादि अंजना जी, बोलते हैं। हाँ, जो लोग पहले नहीं थे ना, मैं उनके लिए ज्यादा धीरे धीरे चल रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, और जो थे उनका रिवाइज हो रहा है, और जो नहीं थे उनका वापिस उनको कठिनाई नहीं हो। तो द्रव्य निक्षेप की बात अपन कर रहे थे। आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप में जो जीव आगम को जानता है लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, भूला नहीं है, अभी उपयोग से रहित है, दूसरा काम कर रहा है, उसको पहले भेद में लिया आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद किए। पहले भेद में म्यूट कर जानने लीजिए, वाले, म्यूट करके सुनिए, आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है अंजना जी। हाँ, दूसरे भेद में, नो आगम के दूसरे भेद में किसको लिया कि जान, जो अभी जानता नहीं है लेकिन भविष्य में जानेगा। जैसे अभी हम लोग कौन है, नो आगम क्षेत्र दूसरे वाले भेद में आ गए, क्योंकि अभी अपन ने क्षेत्र अपना जानी नहीं है, अभी पढ़ने वाले हैं, अभी तो सूत्र शुरू नहीं हुए, लेकिन अभी जानने वाले, तुरंत जानने वाले हैं। लेकिन अपन कौन है, अपन ने तीसरी पुस्तक को पढ़ लिया है, द्रव्य प्रमाणानुगम का है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। तो अपन कहां पर आ जाएंगे? तीसरी पुस्तक संबंधी आगम, मैंने संख्या प्ररूपणा संबंधित द्रव्य आगम निक्षेप में हम आ जाएंगे, क्योंकि तीसरी पुस्तकें भी वर्तमान में उपयोग से रहित है। ठीक है। और भविष्य में जानेंगे कौन सा? क्षेत्र प्ररूपणा जानेंगे, तो नो आगम के दूसरे भेद में आ गए। नो आगम का तीसरा भेद क्या है? तद व्यतिरिक्त है। तद व्यतिरिक्त में उन्होंने क्या लिया? कर्म लिया है और नो कर्म लिया। इसको अपन और स्पष्ट करेंगे, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए आगे, मैं निकालता हूं। हाँ, शंका। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के शिवोपम से विशिष्ट तथा द्रव्य और भाव रूप क्षेत्र आगम से रहित इस जीव द्रव्य के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? इस शंका की है। ये अभी आगम द्रव्य पर ही है, मतलब जो जीव शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को जानता है और वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, तो उसको बोलता कि मैं इसको कैसे आगम की संख्या आप दे रहे हैं उसको, तो उसका समाधान क्या है? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आधार रूप आत्मा में आधिभूत शैवशम रूप आगम के उपचार से अथवा कारण रूप आत्मा में कार्य रूप शैवशम के उपचार से अथवा प्राप्त हुई आगम संज्ञा, जिसको ऐसे शैवशम से युक्त जीव द्रव्य के अवलंबन से जीव के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं है। शंकाकार का प्रश्न क्या है? शंकाकार का प्रश्न है कि जो जीव आगम के उपयोग से रहित है उसको आगम संज्ञा कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना। तो उसने कहा कि ये बात है कि वर्तमान में उपयोग से रहित नहीं है, लेकिन वो वर्तमान में मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन मरीज के ऑपरेशन करने का ज्ञान का शयोपशम उसमें है, इसलिए उसको जो है संज्ञा प्राप्त उपचार से हो गई है। ये संज्ञा कैसे प्राप्त हो गई है? उपचार से प्राप्त हो गई। समझ में आया? कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को जानता है, वर्तमान में अपने बच्चे को ड्रॉप करने जा रहा है, स्कूल में ड्रॉप करने जा रहा है, वो डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर कहना कि नहीं कहना? कि उसको इस निक्षेप के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उसको अभी भी जो डॉक्टरी का ज्ञान है, और अस्पताल जाएगा तो फिर से पढ़ाई नहीं करेगा और सीधा ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। ये बात उन्होंने शंका के द्वारा इन्होंने समझाई है। हाँ, पढ़िए। अब कौन पढ़ेंगे? अंजना जी पढ़ेंगे आप मद्रास से? पढ़िए अंजना जी। ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त, देखो तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त के भेद से नो आगम द्रव्य क्षेत्र 3 प्रकार का है। उसमें से ज्ञायक शरीर 3 प्रकार का है। भावी ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और अतीत ज्ञायक शरीर। इनमें से अतीत ज्ञायक शरीर भी चयाहित और तत्व के भेद से 3 प्रकार का है। शंका। द्रव्य क्षेत्र आगम के निमित्त से पूर्व के शरीर को क्षेत्र संज्ञा भले ही रही आवे, किंतु इन अनागम शरीर के
क्षेत्र संज्ञा घटित नहीं होती है। समाधान, उक्त शंका का यहाँ परिहार करते हैं। वह इस प्रकार है जिसमें द्रव्य रूप आगम अथवा भाव रूप आगम वर्तमान काल में निवास करता है, भूतकाल में निवास करता था और आगामी काल में निवास करेगा। इस अपेक्षा तीनों ही प्रकार का शरीर क्षेत्र कहलाता है अथवा आधार रूप शरीर में आधेय रूप क्षेत्र गम का उपचार करने से भी क्षेत्र संज्ञा बन जाती है। हाँ, ये किसी बस धीरे धीरे थोड़ा सा हो सकता है बहुत से लोगों को विषय क्लियर नहीं होना। क्या पहले क्या किया उन्होंने, द्रव्य स्थापना में 2 भेद किए, आगम और नो आगम किए। अब नो आगम के 3 भेद बता रहे हैं। एक पॉइंट बड़ा है, गायक का शरीर बताया, दूसरे का नाम लिखा उन्होंने भव्य, उसको दूसरा नाम भावी भी बोलते हैं, भव्य मतलब जो भविष्य में प्राप्त करेगा, और तीसरा तद व्यतिरिक्त की बात यहाँ पर कर रही है। जब उन्होंने गायक शरीर की बात की, आशा बहन आपने पढ़ा था पहली पुस्तक में, मैंने आपसे ही पढ़ाया था ये पूरा चूत चावी त्यक्त ये सब पढ़ाया था, आपको याद करना पड़ेगा। आप भूल गए होंगे, मुझे याद है कि आपने ही पढ़ा था। त्यक्त चावित और त्यक्त इसमें सब आया था। क्या बताते हैं वहां पर कि जो जानने वाला ना, उसका भूतकाल का शरीर, उसका वर्तमान काल का शरीर, उसका भविष्य का शरीर। जो जानने वाला है उसका भूतकाल का शरीर भी 3 प्रकार का बताया, कि जो वर्तमान में आया है वो समाधि मरण करके आया है, कि इंगिनीकरण करके आया है, कि विष खाकर मर के जहर करके आके मर गया हुआ, च्यूत या अपनी आयु पूर्ण हो गई थी और आ गया। मतलब अपन इस भाव में आए हैं। कमले जी समझ में आए, ऐसी बात है। ये धवला जी में बहुत विस्तार बात आती है, लेकिन समझ में आए जैसी है। बात कर रहे हैं शरीर की। शरीर को 3 भेद बताया, वर्तमान शरीर, भूतकाल का शरीर और भविष्य का शरीर। तो भूतकाल का शरीर राजेश भैया कैसे, आप यहाँ पर आए ना तो 3 तरह से आ सकते हैं। कोई जीव, आप नहीं बता रहा हूं, कोई जीव कैसे आ सकता है, विष खाकर मर गया, मतलब उसने आत्महत्या कर ली और मर के नया जीवन लिया। दूसरा पूछता है कि समाधि मरण करके आया। और तीसरा क्या है कि बैठे थे आराम से, नौकरी जा रहे थे और मतलब कर रहे थे, दुकान पर बैठे थे और मर गए, मतलब उसको च्युत हो गया, मतलब आयु कर्म पूरा हो गया और मर गया, च्युत हो गया। चावित और त्यक्त, त्यक्त मतलब छोड़ा अपन ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से च्युत मतलब छूट गया, त्यक्त मतलब छोड़ा, मतलब विष खाकर छोड़ा, या अपन ने जो है समाधि मरण करके छोड़ा। शब्दों पर मत जाओ, 3 प्रकार के आ सकता है। समाधि मरण करके मतलब प्लान करके उसने शरीर का किया, अपने पूरी रत्नत्रय की आराधना के हिसाब से किया, या आयु पूर्ण करके जो सब जी जाते हुए चले जाते हैं, या किसी ने आत्महत्या करके कर दिया। इस प्रकार से 3 प्रकार के शरीर की बात उन्होंने यहाँ पर की। एक बार मैं बताऊं जी तीनों, तीनों में बताऊं एक बार। बताओ। तीनों अतीत शरीर जो है वो 3 प्रकार के, चित, चावित और तक। चित में तो आयु कर्म का क्षय करके जो जीव आया, और चावित में कदली घात से जो गाया, और त्यक्त जो है वो 3 प्रकार से है, पवन विधान से और इंद्रिय विधान से, और जो ये भोजन आदि का निरोध करके या भक्त प्रत्याख्यान आदि जो करके, मतलब से आहार आदि का त्याग करता हुआ अपने और पराय उपकार की अपेक्षा करके जो समाधि मरण आदि करता है। हाँ, मतलब वो समाधि मरण की विधि है। भक्त प्रत्याख्यान में क्या है कि आपने बराबर दूसरे भी कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। दूसरे में क्या कि दूसरे की सेवा नहीं कराता है, स्वयं ही करता है। और जो एक तीसरा प्रकार का कौन सा होता है कि वो साधु पड़े रहते हैं, अपने शरीर की भी पुष्टि करते हैं, वो सबसे उत्कृष्ट समाधि मरण की बात आती है। ये बात यहाँ पर बताएंगे। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। भगवती आराधना में आया सर। हाँ, भगवती आराधना। मंजुला जी म्यूट करना पड़ेगा, मंजुला जी म्यूट करना पड़ेगा। कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ ये देखो, नो आगम द्रव्य क्षेत्र के पढ़ो, अशोका जी पढ़ो। नो आगम द्रव्य क्षेत्र के 3 भेदों में से जो आगामी काल में क्षेत्र विषयक शास्त्र को जानेगा, ऐसे जीव को भावी नौआगम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। शंका, जो जीव क्षेत्रागम रूप क्षोभम से रहित होने के कारण अनागम है, उस जीव की क्षेत्र संज्ञा कैसे बन सकती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पड़ा। अपन ने क्या बात है कि इसके अंदर जब अपन क्षेत्र परिकल्पना का ज्ञान करेंगे तो अपने को भी इस निक्षेप में ले लिया। तो वो पूछता है कि अभी तो मैंने क्षेत्र परिकल्पना पढ़ी नहीं है और आप मुझे यहाँ पर कैसे कहते हैं कि क्षेत्र का आगम का मतलब कह लिया आपने। ये प्रश्न पूछा, ये अपने लिए प्रश्न पूछा। क्षेत्रानुगम मतलब अपन कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले हैं? क्षेत्रानुगम का स्वाध्याय करने वाले।
और अपन ने कहा था अपन को किस में लिया कि अपन इसको जानेंगे तो अपने को इस 9 आगम के दूसरे भेद में इन्होंने ले लिया। तो उन्होंने क्या कहा, जो जीव क्षेत्रागम रूप का शैव शब्द से रहित होने के कारण अनागम है। अभी हमको उसका ज्ञान नहीं है, उसे जीव को क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती है? तो बोला नहीं, क्योंकि भाव क्षेत्र रूप आगम जिसमें निवास करेगा, इस प्रकार निरुक्ति बल से जीव द्रव्य के क्षेत्रागम शैव शब्द होने के पूर्व ही क्षेत्रपना सिद्ध है। मतलब भाव क्षेत्र रूप आगम जिसमें निवास करेगा, मतलब जब उसको ज्ञान होगा तब हमारा उसका भाव में आएंगे, लेकिन उसके पहले ही जो है हमको यहाँ पर क्षेत्र आगम रूप क्षेत्रपना सिद्ध है। सिद्ध हो गए जी। आगे ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न जो तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य क्षेत्र है, वह कर्म द्रव्य क्षेत्र और 9 कर्म द्रव्य क्षेत्र के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें से ज्ञानावर्ण आदि 8 प्रकार के कर्म द्रव्य को कर्म द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। शंका, कर्म द्रव्य ये मतलब समझ आए, तीसरा भेद लिया उन्होंने, इसमें कर्म और 9 कर्म ले लिए। हाँ जी। कर्म द्रव्य को क्षेत्र संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? समाधान, नहीं, क्योंकि जिसमें जीव छियंती अर्थात निवास करते हैं, जिसमें इस प्रकार की निरुक्ति के बल से कर्मों का क्षेत्रपना सिद्ध है। तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य का दूसरा भेद है 9 कर्म द्रव्य क्षेत्र। वह औपचारिक और पारमार्थिक के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें से लोक में प्रसिद्ध शाली क्षेत्र, व्रीहि, धान्य क्षेत्र इत्यादि औपचारिक 9 कर्म, तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है। आकाश द्रव्य पारमार्थिक 9 कर्म, तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य क्षेत्र है। कहा भी है। एक मिनट यहाँ पर जो अपनी बात चल रही ना कि 9 आगम का तीसरा भेद है तद व्यतिरिक्त, उसके 2 भेद किए, कर्म और 9 कर्म। कर्म में 8 कर्मों को लिया, क्योंकि 8 कर्म भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में रहते हैं ना, जीव के प्रदेशों में ही रहते हैं, तो वो लिया। दूसरा किसका लिया? 9 कर्मों को लिया। अब 9 कर्म पर यहाँ पर इन्होंने जो है लेकर जाके आकाश से लेकर बना के पारमार्थिक और लौकिक क्षेत्र से बात कर रहे हैं कि ये जो न कर्म है उसको बात उन्होंने 2 तरह से किया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आईटी पार्क है, आपके पूना में आईटी पार्क है। क्यों कहते हैं आईटी? वो पार्क नहीं, वहां पर कोई पार्क नहीं है, लेकिन वहां पर सारे उस क्षेत्र में क्या है कि सॉफ्टवेयर की सारी कारखाने हैं, बिजनेस करने वाले, तो क्या बोलते हैं? आईटी पार्क बोल दिया। अपन गजपंदर जाते हैं तो कहते हैं अंगूर का क्षेत्र बोल दिया उस क्षेत्र। ये हाथियों का निवास है, गजपंता है। यहाँ पर तो ये मार्ग तो लूटता है, वहां पर बहुत डाकू वगैरह आते हैं तो मार्ग को लूटता है। उस क्षेत्र का नाम ही उससे नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ये एरिया कौन सा है? नागपुर कौन सा है? ये संतरों का एरिया, मतलब वहां पर संतरे बहुत होती है। धान्य, जहां पर गेहूं ज्यादा प्रसिद्ध होता है, मालवा क्षेत्र है एमपी में, तो किस क्षेत्र का नाम कर दिया कि यहाँ पर तो इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है, तो चावल का क्षेत्र बता दिया। ये सब लौकिक क्षेत्र की बात हो गई। अब उन्होंने बोला दूसरा कौन सा है? पारमार्थिक क्षेत्र। उसमें उन्होंने लिया आकाश द्रव्य लिया। किसका लिया उन्होंने? आकाश द्रव्य लिया। क्यों? क्योंकि जीव कहाँ निवास करते हैं? आकाश में करते हैं। अरे जीव क्या है? अपन कहते हैं विश्व किसे कहते हैं? जहां पर कि 6 द्रव्यों का समूह निवास करता है, उसी को विश्व कहते हैं ना, कहते हैं। तो आकाश में ही लोकाकाश भेद नहीं करना, क्योंकि आकाश द्रव्य एक अखंड है। तो उसमें कहा जहां पर जीव निवास करते रहते वो क्षेत्र है ना, क्षेत्र, तो वास्तव में क्या होगा? पारमार्थिक क्षेत्र हो गया। लेकिन उन्होंने 2 को भेद कर दिए। कैसे भेद कर दिए? आकाश द्रव्य क्षेत्र है और जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म और काल द्रव्य 9 क्षेत्र है। जैसे अपन पुद्गल को रूपी कहे तो बाकी 5 द्रव्य को क्या कहेंगे? अरूपी कहेंगे। क्या कहेंगे? अरूपी कहेंगे। अगर अपन मतलब मूर्त अमूर्त करते ना, भेद करते हैं। अगर अपन चेतन अचेतन करें, जीव को चेतन कहें तो बाकी 5 द्रव्य को क्या कहेंगे? अचेतन कहेंगे। लेकिन हमारा विभाजन का जो क्राइटेरिया था, बिंदु था, वो बदल गया। चेतन अचेतन को लेकर था, यहाँ पर मूर्तपना और अमूर्तपना को लेकर था। कभी कभी हम प्रदेशों की अपेक्षा से भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह से विभाजन कर सकते हैं। यहां पर हमें क्षेत्र की बात करनी है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे मुख्य हो जाता है आकाश। क्योंकि चाहे हम ये कहें कि हम असंख्यात प्रदेशी हैं, लेकिन हमारा जो असंख्यात प्रदेशी वो मापा किसके? आकाश के एक प्रदेश को इक्का यूनिट मानकर ही माना अपन ने। मतलब क्षेत्र की जो माप होगा तो आकाश का एक प्रदेश वो कौन सा? कि जितना एक परमाणु आकाश के जितना स्थान को ग्रहण करे वो हो गया एक प्रदेश।
नहीं, वो काल की बात नहीं कर रहा, समय की बात नहीं कर रहा, मंद गति उत्तम आएगी। यहाँ पर मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश। उषा जी, आप अलग चले, आप कालानुगम में चले गए, अपन क्षेत्रानुगम पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो अपन एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है, ऑक्युपाई करता है, वो स्थान हुआ, वो स्थान किसका? आकाश का है ना। किसका? आकाश का। आकाश तो का है। पारमार्थिक क्षेत्र में हमेशा आकाश को लेते हैं, और उसके ही सबसे अनंत प्रदेश वही सबसे बड़ा है क्षेत्र में, उसी को लेते हैं। और बाकी को क्या कहेंगे? जब उसको क्षेत्र कहेंगे, बाकी को क्या कहेंगे? नो क्षेत्र कहेंगे। नौ क्षेत्र, काल द्रव्य को नौ जैसे क्षेत्र। जैसे हम सब इंडियन है, अगर हम अपने आप को जैनी कहेंगे तो बाकी सबको क्या कहेंगे? अजैनी कहेंगे। नो जैनी, जैनी नो जैनी, क्षेत्र नो क्षेत्र। तो वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। पढ़ो पढ़ो अशोका जी। हाँ जी, आकाश द्रव्य नियम से तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य क्षेत्र है, और आकाश द्रव्य से अतिरिक्त जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य 9 क्षेत्र कहलाते हैं। 9 तो ये क्षेत्र क्या मतलब क्या? क्षेत्र। 9 आगम द्रव्य क्षेत्र, 9 आगम 9 द्रव्य क्षेत्र, ठीक है ना। ये थोड़ा नाम बड़े बड़े होते जा रहे हैं मद्रास की तरह से। हाँ, आकाश द्रव्य, आकाश से प्रदेशी है। हाँ जी, इसकी गाथा है, पढ़ लो पहले, ऊपर गाथा है तीसरे चौथे में। खेतम पढ़ो आप। खलु आगासम तव्यदीरितम चहोदी नो खेतम जीवाये पोगला वीय धम्मा धम्मतिया कालो दूसरी आगासम पढ़। सपिदेशम आगासम सपदेशम तु उड्ढा दो तिरि ओ वीय खेत लोगम वियाणा ही अनंत जलदेशिदम। अंत जिण देशिदम। बोलिए, पढ़िए किरण भाई साहब, पढ़िए, अच्छा बोल रहे हैं आप, क्या अच्छी भावना हो रही। पढ़ो। खेतम खलु आगासम तवदिरितम चहोदी निखेतम। बड़ी पढ़िए। नो खेतम, खेतम खलु आकाशम तवदिरितम चहोदि नो खेतम जीवाय पोगलाविय धम्मा धम्मत्या कालो आगासम सपदेशम तु ऊर्धाधो तिरियो विय खेतलोगम वियाणाहि अनंत जिण देशिदम। ये उड्ढा दो, उड्ढा उड्ढा दो, उड्ढा दो तिरियो विया। हाँ दो। बहुत बढ़िया। चलो राजेश भाई, अपन भी प्रयास करेंगे, सबको प्रयास करना है। आएगा, गलत भी सही करेंगे ना, गलत से सावधान रखेंगे तो सही हो जाएगा। बोलो खेतम, बोलो खेतम खलु आगासम, खेतम खलु आगासम तवदिरितम चहोदिरो खेतम जीवाय पोगलाविय धम्मा धम्मतिया कालो आगासम तु ऊर्धाधो तिरियो विय खेतलोगम वियाणाहि अनंत जिण देशिदम। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सावधान। ऐसा है, गलती डरना नहीं है। अपने स्वाध्याय में आज अगर अपने को गलती पढ़ रहे हैं तो दूसरों के सामने डरो मत, लेकिन प्रयास करो कि शुद्ध 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 अपन करेंगे। वो प्रयास करते करते सब लोग एक दिन सही उच्चारणा करने लग जाएंगे। जैसे राजेश भाई ने बहुत अच्छा, मतलब अच्छा था, मतलब अपन ऐसे ही करेंगे। पढ़ो उषा दोषी, पढ़ो, सबको पढ़ाएंगे फिर। उषा दोषी पढ़ो। खेतम खलु आगासम, पढ़ो। खेतम खलु आगासम तवदिरितम चहोदीर्णयो खेतम जीवाय पोगलावियम धम्मा धम्मतिया कालो आगासम संपदेशुम तु उड्ढादो तिरियो विय खेतलोगम वियाणाहि अनंत जिन्न देशिदम। बोलिए, चलिए कौन पढ़ेगा? कस्तूरी जी पढ़िए। कस्तूरी जी। खेतम खलु आकाशम तदरीतम चहोदिलो नोखेतम जीवाय पोगलाविय धम्मा धम्माथिया कालो आकाशम संपदेशम तु उड्ढादो तिरियो विय खेतलोकम वियाणाहि अनंत जिन देशिदम।
हाँ पढ़िए इसका, कस्तूरी पढ़िए, हिंदी में अर्थ पढ़िए भाई। आकाश सप्रदेशी है और वह ऊपर नीचे और पीछे सर्वत्र व्याप्त है। उसे ही क्षेत्र लोग जानना चाहिए। उसे जिन भगवान ने अनंत कहा है। मतलब पहले तो अपन पढ़ चुके थे कि आकाश द्रव्य को उन्होंने क्षेत्र कहा, उसको 9 क्षेत्र का, बाकी 5 द्रव्य को। दूसरी गाथा में क्या बताया, आकाश सप्रदेशी, सब मतलब सहित, प्रदेश में प्रदेश वाला है ना, और वह ऊपर नीचे तिरछे सर्वव्याप्त है। उसे क्षेत्र लोग जानना चाहिए। उसे जिन भगवान ने अनंत कहा है। अनंत जिन भगवान ने क्या, अनंतनाथ भगवान ने कहा है। एक ही बात कर सकते हैं, दोनों बात है। अनंत जिन्होंने भी यही कहा है कि आकाश द्रव्य सप्रदेशी है। और कौन कौन से द्रव्य सप्रदेशी है? तत्वार सूत्र 5वां अध्याय। काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सब द्रव्य को हम कहेंगे प्रदेशी। तो काल द्रव्य अप्रदेशी है तो वो कहाँ रहता है फिर? एक प्रदेशी है, आकाश में रहते। एक प्रदेशी को भी अप्रदेशी कहा गया। एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहता है, और जिसके पास में एक से अधिक है तो उसको कहा गया यहाँ पर सप्रदेशी। ऐसा नहीं है कि आकाश द्रव्य जो अप्रदेशी उसका कोई प्रदेश नहीं है। हमने तत्वार सूत्र पढ़ा ना, 5वें अध्याय में पढ़ा है। कौन बताएगा कौन कौन से प्रदेशी बताए? हमारे कमलेश जी बताएंगे, पूरे थे स्वाध्याय में। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब अपने को इसका विभाजन करना है। किससे की अपेक्षा करना है? प्रदेशों की अपेक्षा से करना है। तो अपन कहते हैं ना, जो 5 अस्थिकाय है, कौन से? काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्थिकाय। क्या नाम है? जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। लेकिन काल द्रव्य को क्या कहा? अस्तित्व कहा, लेकिन काय नहीं कहा। काल द्रव्य को अस्तित्व कहा, काय नहीं कहा। ठीक है ना? अब इन प्रदेशों में सबसे ज्यादा प्रदेश की संख्या किसकी है? कि आकाश द्रव्य की है। और इसी को उन्होंने मुख्य किया, क्षेत्र में उसी को मुख्य कहा है, और सप्रदेशी। अब हमें क्षेत्रानुगम का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आकाश द्रव्य क्या है कि नीचे ऊपर अपन लोग देखा ही है, अपना प्रतीक होता है। अपन देखते हैं लोग कैसा, नीचे 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू, ब्रह्मलोक में 5 राजू, और ऊपर 1 राजू। और फिर क्या हो गया? ये तो हो गया पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण में सर्वत्र 7 राजू है। तो इस प्रकार से लोकाकाश की बात चल रही है। क्यों बात चल रही है? अब हम क्षेत्र प्ररूपणा के स्वाध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? क्षेत्र प्ररूपणा के स्वाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी हमारा क्या प्रकरण चल रहा है कमलेश जी? निक्षेप चल रहा है। क्या चल रहा है? निक्षेप चल रहा है। रुकेंगे, समय अपना हो चुका है। कल अपन आगे इसके स्वाध्याय को बढ़ाएंगे। ठीक है? थोड़ा 2 दिन से थोड़ी गति कम थी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि अपन थोड़ा रिवाइज करते हुए चले। जैसे जैसे अपने को समझ में आता जाएगा हम आगे उसको बढ़ाएंगे। ठीक है ना? कि सबको समझ में आए, इसी तरह से अपन बढ़ेंगे। पंडित साहब, एक शंका थी मेरी। हाँ जी, एक शंका ऐसा है कि गिरनार पर्वत से भगवान नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, तो भरत चक्रवर्ती ने उस समय, जिस समय भगवान नेमिनाथ मोक्ष नहीं पधारे थे, उसके पहले भी वो वंदना करके गए थे, तो वो 9 आगम द्रव्य में आएगा। कहाँ पर? गिरनार क्षेत्र जो है, गिरनार से भगवान नेमिनाथ मोक्ष पधारे, उस समय उसके पहले भरत चक्रवर्ती तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए निकले थे। देखो, उस समय वो गिरनार की वंदना करके गए थे। उन्होंने कहा यहाँ से भगवान नेमिनाथ मोक्ष जाएंगे, तो उस क्षेत्र को 9 आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे उस समय। देखो, एक बात है कि उन्होंने जो बताया, 2.5 द्वीप का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां से आज तक, अभी आगे जाने वाली बात तो छोड़ो, आज तक कोई ना कोई मोक्ष गया कि नहीं गया है। एक ठीक है ना? इस अपेक्षा से सारा स्तन सिद्ध शिला के ऊपर सारे हर जगह पर एक एक ऐसा कोई ना कोई जीव जरूर है जहां पर गया। अब जो तीर्थ क्षेत्र जैसे समय शिखर जी हुआ, गिरनार जी हुआ, तो वो स्थान पर हो सकता है कि वहां पर हमारा ऊपर अपन जाए तो ज्यादा जीव पड़े हुए, जीव में उगाना की शक्ति है, तो वो उस हिसाब से है। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसमें अपने को पहले ये सोचना है कि अपन कहां पर अपन को स्पष्ट रहना है। अपन ये जरूर कहते हैं कि इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, या इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहते हैं, या इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि 2.5 द्वीप पूरा का पूरा सिद्ध क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से कोई ना कोई सिद्ध हुआ है।
अब आई तीर्थ क्षेत्र। वर्तमान काल में शिखर जी के अलावा अन्य 4 जगह से भी तीर्थंकर गए, तो उनको भी हम तीर्थ क्षेत्र कह देते हैं, 5 तीर्थ क्षेत्र को कह देते हैं, ठीक है ना। तो तीर्थ क्षेत्र किसको कहा कि उस क्षेत्र से जहां तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष हुआ, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, तीर्थ क्षेत्र हो गया। जिसे मैंने कहा था इसको आईटी पार्क कहते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आईटी की सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो स्थान का नाम भी पड़ गया आईटी पार्क पड़ गया। अपन यहाँ पर स्थापना में क्या चल रहे हैं कि क्षेत्र में कैसे स्थापना की जाती है, कैसे स्थापना की जाती है। हमने वहां से कैसे किया था कि वहां से कोई ना कोई जीव को दीक्षा धारण किया, वहां पर कोई ना कोई जीव को केवल ज्ञान धारण प्राप्ति हुई, उस जगह से तीर्थ मोक्ष पधारे, तो उसको अपन ने कहा मंगल क्षेत्र कहा। इस प्रकार से यहाँ पर स्थापना में अपन ने उसको बताया था, मतलब जो बताया था ना, नाम मंगल, स्थापना मंगल, काल मंगल, क्षेत्र मंगल, तो क्षेत्र मंगल में उसको लिया था, ठीक है ना। यहां पर अभी अपन क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र प्ररूपणा में अपन किसकी बात करेंगे कि 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में जीव कहां पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं, तो उसको कहेंगे आकाश में रहते हैं। तो आकाश के सिवा तो एक ही जगह जब आकाश में रहते हैं, लेकिन आकाश के कितने क्षेत्र में रहते हैं, क्या पूरे आकाश में रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं, त्रस नाली में रहते हैं, त्रस नाली के बाहर रहते हैं, ऐसा सारा विषय यहाँ पर आने वाला है। उसके पहले अपन निक्षेप कर रहे हैं। अभी तो आचार्य समझाने वाले कि कौन से निक्षेप से यहाँ पर प्रयोजन है, ठीक है। तो ये बात आएगी, कल अपन करेंगे, इसकी बात आने वाली, धीरे धीरे विषय धीरे धीरे अपना बढ़ रहा है। जिनवाणी स्तुति कर ले अपन। मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए कुछ समझिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। यौवन के चौराहे पर मैं सोच रहा जाऊं तो किधर जाऊं, ये सोच रहा मन से पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता दे, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा देना, मझधार में अटका मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा दे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सव्व सावनम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सव्व सावनम।
नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सब सावनम। जिनवाणी माता की जय। जय सभी को।